वो अपना फेस थोड़ा आगे करके ध्यान से देखने लगी। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई उसके ऐसा करते ही। जब नाज को सच में यकीन हुआ कि यह रुद्र ही है, उसने जल्दी से अपना सर पीछे किया और खुद से बोली, ओ तेरी, ये आज भी आ गए? मतलब ये वो स्पेशल गेस्ट हैं? इनके लिए 5 किलो बटर चिकन बनाया मैंने। कहीं फ्री तो नहीं खाने आ गए? आज तो नहीं दूंगी फ्री में, अभी देखती हूँ इनको। नाज जल्दी से भागती हुई आई। उसने दूसरी तरफ बैठे क्लाइंट्स को नहीं देखा। नाज को ऐसे आता देखकर सब उसे देखने लगे। अनिरुद्ध के चेहरे पर घबराहट आ गई, रोने भी हड़बड़ा गया, लेकिन रुद्र बिल्कुल कॉम रहा। नाज जल्दी से आकर रुद्र को देखकर बोली, आप आज फिर आ गए फ्री का खाने? देखिए सर, गलती से गिर गई थी कॉफ़ी, लेकिन वो बटर चिकन वाला ऑफ़र कल के लिए ही था। आप आज खाने आ गए। आज कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। पता है सुबह से लगी आपका ऑर्डर रेडी करने में। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। अंकल ने भी जल्दी बुला लिया। अगर मुझे पता होता ये आपके लिए बना रही हूँ तो मैं कभी ना आती इतनी जल्दी। नाज की बात सब आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। अनिरुद्ध ने लाचारी में अपनी आंखें ही बंद कर लीं। सामने बैठे क्लाइंट भी हैरानी से कभी नाज को देखते कभी रुद्र को। रोनी भी डरते हुए क्लाइंट्स और रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस नाज को देख रहा था। अनिरुद्ध ने नकली हंसी हंसते हुए एक नज़र क्लाइंट्स को देखकर फिर नाज को कहा, मिस आप। नाज अनिरुद्ध की बात काटकर रोने जैसा मुंह बनाकर, सर ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग आज खाने आ गए फ्री में। पता है 11,000 का ऑर्डर रेडी हुआ है आपका। मैं कहाँ से दूंगी इतने पैसे? आधी सैलरी निकल जाएगी। आप तो आज भी गुंडे लेकर आ गए यहाँ पर, और कल तो 2 थे और आज तो 2 और उठा के ले आए साथ में। नाज ने आखिरी लाइन क्लाइंट्स की ओर देखकर बोली। अनिरुद्ध ने अपना माथा पीट लिया और दोनों मुट्ठियां कस लीं। अपने आप के लिए गुंडा सुनकर क्लाइंट्स भी सुन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। इतने में रुद्र अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही नाज घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई। रुद्र नाज से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया और नाज की आंखों में देखकर शांत आवाज में बोला, मिस नाज, आप कुछ बोलने से पहले डिटेल्स चेक किया कीजिए। एक काम कीजिए, आप अपने ऑनर के पास जाइए और उनसे बात कीजिए। फिर आना आप ऑर्डर लेने के लिए, एंड मेक श्योर कि आप ही वापस आएं। नाज पहले तो खो सी गई रुद्र की बात करने के तरीके से, और वो आज भी कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। नाज हल्का सा मुंह खोले उसे बस सुनने लगी। बाकी सोफे पर बैठे हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध अब रुद्र को नोटिस कर रहा था। उसने नाज का नाम बोला था, लेकिन उन्हें तो किसी का नाम बताया ही नहीं गया था, तो रुद्र को कैसे पता चला? वो यही सोच रहा था। नाज रुद्र के चुप होते ही थोड़ा होश में आई। रुद्र उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। एकदम बेदाग चेहरा, गोरा रंग, छोटा सा मासूम सा चेहरा। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं जज कर सकता कि वो बोलने में इतनी तेज है। नाज ने खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और बोली, सर, अंकल से क्यों बात करूं मैं? मुझे पता है आप कल का बदला लेने आए हो, लेकिन आज नहीं खिलाऊंगी आपको फ्री में। नाज घूर कर रुद्र को देखने लगी। रुद्र नॉर्मल ही उसे देख रहा था। नाज के चुप होते ही रुद्र फिर से बोला, मिस, हम फिर से बोल रहे हैं, जाइए और दोबारा वापस आइए, आपके बहुत से डाउट निकल जाएंगे। नाज फिर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे आंखों से जाने का इशारा किया तो नाज एक नज़र रुद्र को घूर कर जल्दी से चली गई। रुद्र के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो जाते हुए उसे देखता रहा, फिर वापस सोफे पर बैठ गया। वहां पर पूरी तरह से खामोशी थी, तो रुद्र लैपटॉप पर देखते हुए बोला, कंटिन्यू। रुद्र के बोलते ही सब सेंस में आए। सामने बैठे क्लाइंट तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो भी अपने लैपटॉप में देखने लगे, लेकिन अनिरुद्ध रुद्र के चेहरे की तरफ देख रहा था। रुद्र को पता था, लेकिन उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ नाज भागते हुए कैफ़े के ऑफिस में आ गई। अंकल वहीं पर होते थे जब भी यहाँ आते। वो सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे, साथ में फ़ोन पर कोई वीडियो देख रहे थे। नाज जल्दी से अंदर आई और बोली, अंकल, कौन हैं ये लोग जो मीटिंग के लिए आए हैं? नाज की बात सुनकर अंकल उसकी तरफ देखने लगे और बोले, क्या हुआ नाज? नाज, अंकल वो छोड़िए, बताइए ना कौन है वो लंबे बालों वाला? अंकल चेयर से खड़े होकर, नाज, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, करोड़पति हैं, बहुत इज्जत है उनकी बिजनेस वर्ल्ड में। हमारी मुंबई में उनके 3-4 5 स्टार होटल हैं। पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। नाज हैरानी से सुनती रही, फिर बोली, सच में इतने अमीर हैं? हमारे कैफ़े में क्या कर रहे हैं? अंकल घूर कर उसे देखने लगे तो नाज जल्दी से बोली, मतलब ये अंकल इतने उनके इतने होटल हैं तो हमारे कैफ़े क्यों आए हैं? अंकल, हमें क्या पता बेटा, और जानना भी क्यों है? वो हमारे यहाँ आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम अच्छे से अटेंड करना उनको। अगर वो गुस्सा हो गए तो तेरे अंकल का बिजनेस 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। तेरे अंकल को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। नाज ने जैसे ही सुना वो हड़बड़ा गई। अब वो जो कांड करके आई थी वो कैसे बताए अंकल को? कहीं सुनकर सच में उनको हार्ट अटैक ना आ जाए।
वो नकली मुस्कुराकर जल्दी बोली, नहीं अंकल आप घबराइए मत, मैं अच्छे से अटेंड करूंगी, अब जाती हूँ मैं। वो जल्दी से भाग गई। अंकल कन्फ्यूजन में उसे देखने लगे। नाज भागकर ऑफिस के बाहर आई और रोनी सूरत बनाकर बोली, नाज तेरी ये जुबान तुझे मरवाएगी किसी दिन। अगर सच में उन्होंने बदला ले लिया, मेरा तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा और बेचारे अंकल मेरी वजह से। नहीं नहीं, सॉरी बोल देती हूँ जाकर। वो जल्दी से भागकर प्राइवेट एरिया की तरफ आ गई। फिर अंदर एंटर होने से पहले उसने अपने चेहरे को ठीक किया, अपने बाल भी ठीक किए, फिर एक गहरी सांस लेकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो अंदर आ गई। इस बार वो धीरे धीरे अंदर आ रही थी, किसी को उसके आने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो धीरे से आकर अपने हाथ बांध कर खड़ी हो गई और बड़ी प्यारी सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, शुभ दोपहर सर। नाज की आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ नजरें उठाकर देखने लगे, सिवाय रुद्र के। वो सर नीचे किए ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाकी सब तो शॉक्ड ही हो गए उनकी ये टोन सुनकर, उसकी ये टोन सुनकर। अभी थोड़ी देर पहले जो लड़की की जुबान नहीं रुक रही थी, वो अब एकदम शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी। नाज ने एक एक नज़र सबको देखा, फिर बोली, आई एम रियली सॉरी सर। वो क्या है ना, आज नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा ज़्यादा बोल गई। मेरी बातों को सीरियस मत लेना आप सब, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, फिर रुद्र की तरफ देखकर, एंड सर आप तो वैसे ही किसी रियासत के राजा लग रहे हैं, और मैंने सुना है राजे बहुत दयालु होते हैं, मुझे जैसी तुच्छ इंसान को माफ़ तो कर ही सकते हैं ना। नाज अपनी आदत से मजबूर थी, वो अब भी बोले ही जा रही थी, लेकिन इस बार वो बहुत पोलाइटली बोल रही थी। उसकी क्यूट सी बात सुनकर सब बस उसे ध्यान से सुनने लगे, और आखिरी बात सुनकर सबको हंसी आने लगी। रुद्र ने अब चेहरा उठाकर उसे देखा और एक राजा की तरह ही सोफे पर बैठ गया। नाज उसके सामने शांत सी खड़ी थी। वो फिर रुद्र को देखकर बोली, मैं ऑर्डर लेने आई हूँ सर। अनिरुद्ध रुद्र को नोटिस कर रहा था और रुद्र बस नाज को देख रहा था। नाज बड़ी उम्मीद से रुद्र के बोलने का वेट करती रही। रुद्र धीरे से बोला, बटर चिकन, आपका सिग्नेचर डिश। रुद्र ने उसे ऑर्डर बताकर उसको स्माइल दी। नाज भी अजीब सा हंसने लगी, तो रुद्र ने उसे आंखों के इशारे से लिखने को कहा, तो वो अकवर्ड सा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी और डायरी पर लिख लिया। उसके लिखते लिखते देखकर रुद्र बोला, विथ फ्राइड राइस और कढ़ाई पनीर एंड दाल मखनी भी कर दीजिए। नाज बस लिखते जा रही थी, सब रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। नाज को लगा बस इतना ही है, तो उसने डायरी बंद की और मुस्कुराकर बोली, जरूर मालिक। रुद्र नाज को देखते हुए, मिस अभी और भी है। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने फिर से आंखों से इशारे से लिखने को कहा, तो नाज फिर नकली मुस्कुराहट हाँ में सर हिलाकर डायरी खुलकर रुद्र को देखने लगी। तो रुद्र को सेकंड रुक कर बोला, चिकन सैंडविच, व्हाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, चिकन मंचूरियन, डन नाउ, डन नाउ। नाज के साथ साथ सब आंखें बड़ी करके रुद्र को देख रहे थे। वो बस ऐसे ही सब ऑर्डर किए जा रहा था। सामने बैठे क्लाइंट तो पानी उठाकर पीने लग गए। नाज कहाँ कम थी, उसने सब कुछ लिखा और मुस्कुराकर बोली, श्योर सर, बस एक दो ही बचे थे, और एक काम करती हूँ वो भी आपको दे दूंगी। यहाँ इतना खा रहे हो, वहाँ भी खा लोगे तो मोटे थोड़ी हो जाओगे आप। नाज की बात पर अनिरुद्ध को हंसी आने लगी। रुद्र ने भी नाज की तरफ देखते हुए बड़े शांत आवाज में कहा, श्योर मिस नाज। नाज ने घूर कर देखा तो रुद्र मुस्कुरा दिया। नाज भी नकली मुस्कुराकर बोली, सर बस इतना सब कुछ खाना ही है या कुछ पियेंगे भी उसे हजम करने के लिए। नाज की बात सुनकर सबको हंसी आने को हो गई, लेकिन रुद्र ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए बिना ही नाज को देखते हुए कहा, फिलहाल तो आप ये सब भेज दीजिए, कुछ और चाहिए होगा तो हम आपको बुला लेंगे वापस। नाज ने अपनी आंखें छोटी करके रुद्र को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, जरूर सर, थैंक यू, प्लीज़ बी कंफर्टेबल। रुद्र नाज को देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी स्मेल देखकर नाज चिढ़ गई और रुद्र को एक नज़र देखकर फिर वहां से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्माइल छुपा ली और लैपटॉप पर ध्यान देने लगा। लेकिन अनिरुद्ध उसके सारे एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। अभी अनिरुद्ध ने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। नाज गुस्से से बिलखती हुई किचन में आ गई। सब कोई ना कोई ऑर्डर रेडी कर रहे थे। रिद्धि बटर चिकन प्लेट में लगा रही थी। नाज गुस्से से रिद्धि के पास डायरी फेंक कर गुस्से से बोली, ये सब ठूंसना है उनको। रिद्धि ने एक नज़र नाज को देखा, फिर डायरी को देखने लगी। जैसे ही उसने ऑर्डर देखा तो बोली, इतना सा ऑर्डर किया है उन्होंने। नाज गुस्से से, और नहीं तो क्या, जन्मों के भूखे हैं जो यहाँ ठूसने आ गए। और वो लंबे बालों वाला, उसको तो देखकर नाज को बहुत गुस्सा आ रहा था। रिद्धि ने उसे पानी दिया और बोली, तू पानी पी, शांत रह, हो जाएगा, काफ़ी कुछ तो रेडी ही है, हम कर लेंगे। नाज ने पानी पिया और गहरी सांस लेकर फिर ऑर्डर रेडी करने में फिर लग गई। आधे घंटे में उन्होंने सब रेडी कर दिया। नाज और रिद्धि ने गहरी सांस ली। ऑर्डर रेडी करने के बाद नाज बोली, रिद्धि जा दे आ उनको, मैं नहीं जाऊंगी अब। रिद्धि भोला सा मुंह बनाकर, यार इतना सब है, मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी, चलना प्लीज़। वैसे भी उनके जाने के बाद अंकल हमें भी छुट्टी कर देंगे, घर जाकर सो जाना तू।
नाज ने एक नज़र रिद्धि को देखा, फिर बोली, ठीक है, चल टेबल पर लगा देते हैं खाना, बाद में बुलाने जाऊंगी। दोनों वहां से ऑर्डर उठाकर प्राइवेट एरिया में ही बने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। पूरा टेबल भरा हुआ था। रिद्धि प्लेट ठीक करते हुए बोली, नाज उनको लेकर आ, मैं यह सब कर लूंगी। नाज तो ऐसे काम कर रही थी जैसे कोई उसे बंदूक की नोक पर काम करवा रहा हो। आमतौर पर वो ऐसी नहीं थी। खाना बनाना उसकी फेवरेट हॉबी थी और बहुत खुशी-खुशी बनाती थी, लेकिन आज रुद्र की वजह से उसका मूड नहीं था ये सब करने का। वो गुस्से में थी। रिद्धि की बात सुनकर वो मरी सी आवाज़ में बोली, जा रही हूँ। नाज ने अपना एप्रन और सर पर पहनी कैप उतार दी, फिर अपनी पोनी टेल टाइट करते हुए रुद्र और सबकी तरफ चली गई। रुद्र अब लैपटॉप बंद कर चुका था। वो अपने पैर पर पैर चढ़ाए सामने बैठे क्लाइंट्स की बातें सुन रहा था, लेकिन जब उसको फिर से नाज आती हुई दिखी तो उसकी आंखों की पुतलियां नाज की तरफ घूम गई। रुद्र एकटक उसे देखने लगा। कितनी खूबसूरत थी ये लड़की, बिल्कुल सिंपल थी, फिर भी इतनी अच्छी लग रही थी। लेकिन रुद्र ने जब नाज का थका हुआ चेहरा देखा तो बस उसके चेहरे को ही देखने लगा। वो सच में थक गई थी। सुबह से बेचारी लगी हुई थी, एक मिनट भी रेस्ट करने को नहीं मिला। नाज भी रुद्र की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आई और अपनी बाहें पीछे क्रॉस करके मुस्कुराकर रुद्र को देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, सर लंच तैयार है, तो कृपया मेरे साथ आइए। नाज की प्यारी सी आवाज़ सुनकर सबका मन अब खाना खाने को करने लगा। रुद्र उसके चेहरे को देख रहा था। नाज बहुत पोलाइट लग रही थी इस वक्त चेहरे से। सब रुद्र को देखने लगे, क्योंकि वो बोलेगा तो सब उठेंगे। नाज उम्मीद भरी नज़रों से सबको देख रही थी। रुद्र ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही बाकी भी खड़े हो गए। नाज ने रुद्र की तरफ देखा और बोली, इस तरफ आओ। रुद्र ने बस हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। नाज आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे रुद्र था और बाकी सब रुद्र के पीछे। रुद्र के चेहरे पर अब सीरियस एक्सप्रेशन थे। वो ऐसा क्यों था ये तो वही जानता था। नाज उनको लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई और उनको बैठने का इशारा किया। रिद्धि और अमित, जिसको उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था, वो दोनों भी खड़े उनका वेट कर रहे थे। उन दोनों ने सबको ग्रीट किया और बैठने का इशारा किया। रुद्र जाकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने डाइनिंग टेबल पर रखे खाने की तरफ देखा। यहाँ पर बहुत सी डिशेज रखी हुई थीं और बहुत खूबसूरत तरीके से उनको डेकोरेट भी किया हुआ था। रुद्र ने खाने को एक नज़र देखकर फिर नाज की तरफ देखा, जो पीछे हाथ क्रॉस किए अदब से खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की थकावट साफ नजर आ रही थी। रुद्र के डाइनिंग टेबल पर बैठते ही बाकी सब भी बैठ गए। रुद्र की नज़र बस सामने खड़ी नाज की तरफ थी, जो आगे की साइड हाथ बांधे खड़ी थी। अब वो बिल्कुल भी रुद्र को नहीं देख रही थी। रोनी और यश भी रुद्र के पीछे ही खड़े थे। भले ही वो दोस्त थे रुद्र के, लेकिन इस वक्त वो ड्यूटी पर थे और उनकी ड्यूटी बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। रुद्र के साथ खाना या उसके साथ बैठना ये उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं था। वो एक बॉडीगार्ड की तरह ही रहते थे। तब उनके बैठने के बाद रिद्धि और अमित को सबको खाना सर्व करने लगे। नाज वहीं पर खड़ी रही। रुद्र की नज़र अब भी उसके ऊपर ही थी। रिद्धि रुद्र के पास आकर सर्व करने लगी तो रुद्र ने सर्द आवाज़ में कहा, रहने दीजिए मिस। रिद्धि वहीं रुक गई। सब रुद्र को देखने लगे सिवाय नाज के। उसे तो बस नींद आ रही थी। उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। वो तो ज़बरदस्ती खड़ी थी यहाँ। वो तो यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी सब खाएं और वो घर जाकर आराम से अपनी नींद पूरी करे। लेकिन कोई था जिसको उसका ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो था हमारा रुद्र। रिद्धि वहीं पर बाउल रखकर साइड हो गई। रुद्र ने सबसे पहले बटर चिकन लिया और अपनी प्लेट में डाल लिया, फिर एक बटर नान लिया। इसके अलावा उसने और किसी चीज़ की तरफ देखा नहीं। फिर उसने अपनी नज़र नाज की तरफ उठाई, जो वैसे ही नज़रें नीचे किए खड़ी थी। असल में उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। वो थक भी बहुत गई थी। रुद्र ने उसे एक गहरी नज़र देखा, फिर चम्मच लेकर बटर चिकन टेस्ट किया। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। बटर चिकन इतना अच्छा बना था। रुद्र तो मंत्रमुग्ध हो ही गया बटर चिकन खाकर। बाकी सबने बटर चिकन टेस्ट किया तो खुश हो गए। अनिरुद्ध बोला, वाह, इतना अच्छा बटर चिकन मैंने आज तक नहीं खाया, अमेजिंग। रिद्धि ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और पोलाइटली बोली, थैंक यू सो मच सर, हमारी सिग्नेचर डिश है। अनिरुद्ध रिद्धि को देखकर, फिर तो हमें दोबारा भी आना पड़ेगा इसे खाने के लिए। रिद्धि मुस्कुराकर, एनी टाइम सर, प्लीज़ एंजॉय योर मील। इतना बोलकर रिद्धि और अमित भी नाज के पास चले गए। वो तीनों साइड में खड़े थे, टेबल की तरफ नहीं देख रहे थे। तीनों में से अभी कोई कुछ नहीं बोला। रुद्र अनिरुद्ध के बोलने से होश में आया था। उसने अपनी आंखें खोल दी और सबसे पहले नाज की तरफ ही देखा, फिर उससे नज़रें हटाकर बस बटर चिकन ही खाने लगा। उसने रोटी भी नहीं खाई साथ में, और बाकी किसी और डिश की तरफ देखा भी नहीं। बाकी तीनों ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट किया। वो खाना भी उन्होंने बहुत पसंद आया। डिनर होने के बाद सब अपने हाथ साफ करके टेबल से उठ गए। रिद्धि और अमित के आगे आकर फिर सबको ग्रीट कर दिया अमित ने। रुद्र के अलावा बाकी सबने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और फिर वापस अपनी जगह की तरफ चले गए। रुद्र भी जाने लगा, लेकिन नाज के सामने जाकर उसके कदम रुक गए।
नाज वैसे ही वहीं खड़ी थी। रुद्र उसके सामने आया और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। 5 सेकंड वो नाज को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हम पे गुस्सा आ रहा है आपको? रुद्र की आवाज़ सुनकर नाज ने अपना सर उठाकर रुद्र की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। नाज ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, नहीं सर, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? आप जो भी ऑर्डर दोगे हमें फॉलो करना पड़ेगा, यही तो जॉब है हमारी। आपने अपना बदला लेने के लिए इतना सब वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं फिर भी गुस्से में नहीं हूँ। आपको कुछ और भी ऑर्डर करना हो तो कर सकते हैं। ये तो डस्टबिन में ही जाएगा। रुद्र जेब में हाथ डाले एकटक उसे देखते हुए बस उसकी बातें सुन रहे थे। नाज की बातों में नाराजगी वो समझ रहा था। रुद्र ने नाज के चुप होते ही कहा, आप ये सारा खाना पैक करवा दीजिए, हम ले जाएंगे। नाज पहले रुद्र को देखती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र जाने लगा, लेकिन फिर रुक कर वापस नाज की तरफ मुड़कर बोला, आपकी सिग्नेचर डिश जैसा खाना हमने आज तक नहीं खाया। नाज तो हैरान हो गई रुद्र के मुंह से तारीफ सुनकर। रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी छोटी सी स्माइल आ गई नाज का रिएक्शन देखकर। वो एक नज़र उसे देखकर फिर वहां से चला गया। नाज उसको जाते हुए देखती रही। रुद्र के जाने के बाद रिद्धि और अमित उसके पास आए। अमित ने कहा, नाज क्या बोल रहे थे वो? नाज सेंस में आई, फिर बेपरवाही से बोली, अबे बोल रहे थे पहले इतना सब कुछ बनवा कर बदला लिया मुझसे, अब आ गए अच्छा बनने, फेक इंसान। नाज वहां से डाइनिंग टेबल पर जाकर बचा हुआ खाना उठा लाई और किचन में ले गई। अमित रिद्धि से बोला, इसको घर ले जा और सुला दे, नहीं तो वो सब पर गुस्सा निकालेगी ये। रिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों भी खाना खाकर उठकर अंदर चले गए। दूसरी तरफ बाकी सब सोफे पर आकर बैठ गए, लेकिन रुद्र का ध्यान अब मीटिंग में नहीं था। थोड़ी देर तो वो बैठा रहा, फिर जब पेशेंस खत्म हुआ तो उसने सर्द आवाज में कहा, हो गया। सब रुद्र को देखने लगे। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, आज रात की राजस्थान की फ्लाइट बुक कीजिए। अनिरुद्ध, लेकिन रुद्र हम कल जाने वाले हैं। रुद्र ने एक लुक देकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रुद्र सोफे से उठकर खड़ा हो गया। सामने वाले क्लाइंट भी खड़े हो गए। रुद्र ने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। क्लाइंट ने जल्दी से मुस्कुराकर रुद्र से हाथ मिला लिया। रुद्र ने कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर सहगल। कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है हमारे बिजनेस रिलेशन और भी अच्छे होंगे फ्यूचर में। क्लाइंट मुस्कुराकर, जी हुकुम साहब, हम पूरी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को करेंगे। रुद्र ने सर हिला दिया, फिर अपना कोट बंद करते हुए बाहर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध ने भी जल्दी से सब बाइंड अप किया और मिस्टर सहगल से मिलकर वो भी रुद्र के पीछे चला गया। सब बड़े बड़े कदमों से बाहर आ गए। यश ने जल्दी से आगे आकर कार का दरवाजा ओपन कर दिया तो रुद्र जल्दी से जाकर कार में बैठ गया। बाकी सब भी बैठ गए। रुद्र थोड़ा डिस्टर्ब था। अब उसके डिस्टर्ब होने की क्या वजह थी वो तो वही जानता था। रुद्र ने एक उड़ती हुई नज़र बाहर की तरफ मारी, फिर फ़ोन में देखने लगा ही था कि वापस फिर बाहर की तरफ देखने लगा। नाज और रिद्धि भी अपनी स्कूटी निकाल रही थीं। अब उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। रुद्र बस एकटक नाज को देख रहा था। नाज थक गई थी, इसलिए वो पीछे बैठ गई। उसने अपना पिट्ठू बैग कंधे पर पहन लिया और अपना सर रिद्धि की पीठ पर रखकर आंखें बंद कर लीं। रिद्धि ने स्कूटी स्टार्ट कर दी और दोनों वहां से चली गई। रुद्र की कार भी उसी टाइम चली थी। अनिरुद्ध अभी फाइल देख रहा था तो उसकी नज़र नहीं गई रुद्र पर। वो मार्केट एरिया था, इसलिए रुद्र की कार भी स्लो चल रही थी। नाज रिद्धि के पीछे बैठी सो रही थी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई उसे ऐसे देखकर। वो देख ही रहा था कि उनकी कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई और स्कूटी पीछे रह गई। रुद्र ने जल्दी से कहा, स्पीड स्लो रखो। यश ने स्पीड स्लो कर दी। रिद्धि की स्कूटी अब उनसे थोड़ी दूरी पर साथ साथ चलने लगी। रुद्र की कार के शीशे ब्लैक थे, इसलिए उनको तो कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ी दूर जाकर रिद्धि की स्कूटी राइट की तरफ मुड़ गई और रुद्र की कार सीधे चली गई। रुद्र बेचैनी से नाज को देखता रहा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। रुद्र ने चश्मा लगाया हुआ था, इसलिए उसका रिएक्शन नहीं दिख रहा था। रुद्र ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद रखीं और फिर एक सांस लेकर बोला, सीधे एयरपोर्ट चलो। रुद्र की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। अनिरुद्ध और रोनी तो शॉक्ड हो गए। अनिरुद्ध ने कहा, रुद्र क्या कर रहा है? पहले कल जाना था हमें, तूने आज शाम की टिकट को बोल दिया। अभी अभी वही बुक की है और तू अभी बोल रहा है जाने के लिए। अभी इतनी जल्दी फ्लाइट नहीं है कोई भी। रुद्र सीट से सिर टकाकर, प्राइवेट प्लेन बुक कर लो। अनिरुद्ध रुद्र को घूरते हुए, रुद्र अब ज़्यादा कर रहा है तू। बस 3 घंटे की बात है, 5 बजे की फ़्लाइट है हमारी। रुद्र ने घूर कर अनिरुद्ध की ओर देखा और बोला, हम खुद अरेंज कर लेंगे, तुम आ जाना फ़्लाइट से। यश, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। रुद्र को गुस्से में देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। रुद्र ने सीट पर सर टिका लिया और आंखें बंद करते हुए कहा, हमें देखना छोड़ो, तुम्हारी समझ से बाहर हैं हम। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, कुछ कुछ समझ तो आ रहा है मुझे, घर जाकर बात करूंगा तुमसे। रुद्र शांत आवाज में, जरूर, अभी जो बोला है वो करो। अनिरुद्ध ने एक नज़र उसे देखकर फिर अपने लैपटॉप पर लग गया
उनको प्राइवेट प्लेन बुक करना था। इतने जल्दी करने की वजह से उनको 2 गुना ज़्यादा पे करना पड़ा। उनकी 2 घंटे की फ़्लाइट उनको लाखों में पड़ी। दूसरी तरफ नाज और रिद्धि दोनों घर आ गईं। नाज तो स्कूटी पर ही सो गई थी। उसको अपनी नींद से बड़ा प्यार था। उसे सोने के लिए किसी कम्फ़र्ट जगह की नहीं, बस नींद की ज़रूरत है। वो किसी भी अनकम्फ़र्टेबल जगह पर भी सो सकती थी। रिद्धि ने घर के बाहर स्कूटी रोक कर उसे उठाया, फिर नाज का हाथ पकड़कर उसे फ्लैट में ले गई। नाज तो सीधे लॉबी के सोफे पर ही गिरकर सो गई। रिद्धि उसे हारी हुई नज़रों से देखने लगी। फिर उसने भी अपना सर झटका और पर्स सोफे पर रखकर किचन में पानी पीने चली गई। पानी पीकर वो नाज के पास आई और उसके शूज़ उतार दिए। फिर लॉबी का फ़ैन ऑन करके अपना पर्स उठाया और रूम में जाकर चेंज करके वो भी सो गई। दोनों ने आज मेहनत की थी कैफ़े में। वो थक गई थीं। शाम को 5 बजे के करीब रुद्र की फ़्लाइट जयपुर में लैंड हो गई। वहाँ रुद्र की सिक्योरिटी ज़्यादा रखी जाती थी। वो उसका होम टाउन था और उसको सबसे ज़्यादा खतरा भी यहीं पर था। एयरपोर्ट के बाहर 6-7 बड़ी-बड़ी लग्जरी कार उसका वेट कर रही थीं। रुद्र अनिरुद्ध और रोनी के बीच में बड़े-बड़े कदमों से चलता हुआ अपनी काली रोल्स रॉयस में बैठ गया। उनकी कार स्टार्ट हुई तो उनके पीछे ही बाकी सारी गाड़ियां चलने लगीं। बस एक कार रुद्र की कार के आगे थी। वो थोड़ी ही देर में महल आ गया। रुद्र सीधे कार से उतरकर अंदर अपने रूम की तरफ चला गया। महल के सारे सर्वेंट उसे ग्रीट किया, लेकिन रुद्र आज कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए उसने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधे सीढ़ियां और अपने रूम में चला गया। अनिरुद्ध उसे पीछे खड़ा देखता रहा। वो फिर अपने रूम में चला गया। रुद्र ने रूम में आकर अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। फिर अपने बालों में हाथ डालकर वो सर नीचे किए बैठा रहा। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, नाज। दूसरी तरफ अपने घर में सो रही नाज की नींद खुल गई। वो 3-4 घंटे से सो रही थी। अचानक से ही उसकी नींद खुल गई। वो अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। उसने सामने किचन में देखा तो रिद्धि चाय बना रही थी। नाज ने कहा, रिद्धि, तूने बुलाया? रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, लेकिन थोड़ी देर में उठाने जरूर वाली थी। जाओ चेंज कर लो जाकर, चाय बना रही हूँ मैं। नाज कन्फ्यूजन से, मुझे ऐसा लगा मुझे आवाज़ लगाई किसी ने, तभी तो मैं उठी हूँ, नहीं तो और सोना था मुझे। रिद्धि, कितना सोएगी यार, 2:30 बजे से सो रही है, अब 6 बज रहे हैं। उठ जाकर फ्रेश होकर चाय पी, फिर हम मार्केट जाना है। घर का थोड़ा सामान ख़त्म हो गया है, वो लेकर आना है। सब्जी भी नहीं है घर में और कोई बनाने के लिए भी। नाज ने रिद्धि को मासूम सी नज़र से देखा, फिर ऊबते हुए उठकर अपने रूम में चली गई। उसने मुंह धोकर टी शर्ट ट्राउज़र पहन लिया, फिर हॉल में आ गई। रिद्धि चाय के 2 कप टेबल पर रखे खुद सोफे पर बैठी फ़ोन चला रही थी। नाज भी आकर अपने दोनों पैर सोफे पर रखकर चाय का मग हाथ में लेकर बैठ गई। रिद्धि ने उसे देखा, फिर बोली, उतर गई थकावट तेरी? नाज, मत पूछ बहन, कमर की बैंड बजी थी मेरी। नींद तो इतनी आ रही थी कि दिल कर रहा था कि जॉब छोड़ दूँ और कुछ दिन नींद ही पूरी कर लूँ अपनी। रिद्धि हंसने लगी उसकी बात पर, फिर बोली, यार सच पागल थे वो लोग। इतना खाना कौन ऑर्डर करता है? फिर बचा हुआ खाना पैक करवा के हमारे कैफ़े के बाहर घूम रहे भिखारियों को बंटवा दिया। नाज गुस्से से, ड्रामे हैं सारे उनके, ज़्यादा पैसा है ना उनके पास, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करें। अगर इतना ही शौक है भिखारियों को खिलाने का, फिर अपना बचा हुआ क्यों खिलाया? फ्रेश खाना भी तो दे सकते थे। लेकिन नहीं, उनको बस मुझसे बदला लेना था। ये तो वो कैफ़े में थे, इसलिए कुछ नहीं बोली मैं। अगर कहीं बाहर मिलते उस लंबे बालों वाले के तो मैं ऐसे बाल नोचती, वो भी सोचता कि किससे पंगा लिया है उसने। रिद्धि हंसते हुए, बस कर, बॉडीगार्ड लेकर घूमता है वो। एक थप्पड़ की मार हम उसके उनके नाज घूरते हुए, तू होगी एक थप्पड़ की मार, मैं तो नहीं हूँ। अब मिले सही कहीं वो, फिर बताऊंगी उसे उसने किस तूफान को न्योता दिया है। अब अगर गलती से भी मेरे सामने आ गया तो उसकी खैर नहीं। मुझसे बात तो ऐसे अदब से करता है कि इंसान फिदा हो जाए उस पर, लेकिन कितना काला दिल है उसका। हैंडसम चेहरे के पीछे डायनासोर बैठा है। रिद्धि जोर से हंसने लगी। नाज के चेहरे पर गुस्सा था। दोनों ने ऐसे ही हंसी मजाक में अपनी चाय ख़त्म की, फिर बैग उठाकर मार्केट चल दी। 3 दिन बाद जयपुर। सुबह 5 बजे उठकर रुद्र जिम में चला गया। अपने बालों पर रबर बैंड पहनकर ट्रेडमिल पर तेज तेज भागने लगा। उसके ट्रेडमिल की स्पीड बहुत तेज थी। कानों में हेडफोन लगाए थे। 5:30 बजे तक अनिरुद्ध भी वहां पर आ गया। रुद्र अभी भी ट्रेडमिल पर ही था। पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। आधे घंटे से वो ट्रेडमिल पर भागे जा रहा था। अनिरुद्ध ने उसे एक नज़र देखा, फिर वो भी दूसरी ट्रेडमिल पर भागने लगा। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखा तो ट्रेडमिल बंद कर दिया। टॉवेल उठाकर पसीना साफ करने लगा। वो हाँफ रहा था। थोड़ी देर वो नॉर्मल सांसें लेता रहा और पुशअप करने लगा। अनिरुद्ध ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैं भी हूँ यहाँ पर, गुड मॉर्निंग वगैरह भी विश करनी होती है किसी को? रुद्र पुशअप करते हुए रुक गया और अनिरुद्ध को देखते हुए उठकर बोला, गुड मॉर्निंग अनय। अनिरुद्ध ट्रेडमिल से उतरते हुए, क्या गुड मॉर्निंग? चल क्या रहा है तेरा?
पिछले कुछ दिनों से नाक पे गुस्सा लिए घूम रहा है। सारे सर्वेंट डरे बैठे हैं तुमसे। पहले तो कभी नहीं गुस्सा किया किसी पे, अब बड़ी गलतियां दिख रही हैं सबकी। खाना भी पसंद नहीं आ रहा है। रुद्र ने अनिरुद्ध को इग्नोर किया और डंबल उठाकर बेंच पर बैठ गया और डंबल उठाने लगा। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया और बोला, उस वेट्रेस के लिए कर रहा ये सब? अनिरुद्ध बोल ही रहा था, रुद्र ने गुस्से से डंबल नीचे फेंक दिया और गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध भी उसे घूर रहा था और बोला, रुद्र, गधा नहीं हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से भाग रहा है मुझसे तू। रूम में नहीं आने दे रहा मुझे। ऐसा तो कभी नहीं किया पहले तुमने। वो लड़की के लिए कर रहा है ना तू? पागल हो गया है। खुद को देख और उसे देख। बात करने की अकल नहीं है उसमें। रुद्र गुस्से से घूरते हुए, हमारे भाई हो तुम इसलिए सुन रहे हैं, अगर कोई और होता तो जिंदा गाड़ देते हम यहीं पर, ऐसी बदतमीजी के लिए। भूलो मत, राजस्थान के हुक्म सा हैं हम। थोड़ा तमीज़ से रहो। दोबारा किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट की तो हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। रुद्र भी गुस्से में घूरते हुए अनिरुद्ध से बोल रहा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल आ गई और तालियां बजाने लगा और बोला, ग्रेट हुकुम सा, हमें तो याद ही नहीं था कि आप हुकुम सा हो। हम तो समझते थे आप हमारे भाई हो। यही सोचकर भला करने चले थे, आपके बारे में सोच रहे थे। वो लड़की अच्छी है लेकिन वो आपके लिए नहीं बनी। जो भी लड़की आपके साथ जुड़ेगी वो आपकी बीवी के साथ साथ रानी सा भी होगी। उस लड़की में एक भी गुण नहीं है आपसे जोड़ने का। वो नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल लाइफ जीती है। वो ऐसे माहौल में रह ही नहीं पाएगी। रुद्र थोड़ा शांत स्वर में, हमने कब कहा हम उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आएंगे? जैसी लाइफ है हमारी, पता नहीं कल की सुबह देख भी पाएंगे या नहीं। हम किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हें वहम है अनय। हम नाज को कभी अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हम किसी बात को लेकर टेंशन में हैं इसलिए गुस्सा निकाल रहे हैं सब पर। ये उनकी वजह से नहीं है। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, अच्छा तो भूल रहा है रुद्र, तुम्हारे साथ चलने वाली हवा की खबर रखता हूँ मैं, और मुझे ये पता नहीं चलेगा कि तू नाज को धोखे से राजस्थान बुला रहा है। रुद्र ने अनिरुद्ध से अपनी नज़रें हटा लीं और पानी की बोतल उठाकर खोलते हुए बोला, उन्हें राजस्थान दिखाना है बस। हम भेज देंगे उन्हें जल्दी वापस। अनिरुद्ध शांत स्वर में रुद्र के सामने जाकर, रुद्र ठीक नहीं है ये, तेरे टाइप की नहीं है वो। एक बार सोच के देख यार, उसके सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, बस एक दोस्त है। वो खुशी से रहती है दोनों। उनको रहने दे वहाँ पर। यहाँ आना ठीक नहीं है उसका। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े यहाँ बुलाकर। ये प्यार सही में? रुद्र अनिरुद्ध की आंखों में देखकर बोला, हमें प्यार नहीं है उनसे। हम बस उनकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लगी हमें। ज़रूरी नहीं कोई अच्छा लगे तो प्यार ही होगा। हम दोस्त भी बन के रह सकते हैं। इतनी जल्दी प्यार तो ना ही हो हमें होगा किसी से, और ना ही हमें करना है। टेंशन भरी ज़िंदगी है हमारी। अगर थोड़े दिन वो हमारे महल का माहौल ठीक कर देंगी तो क्या है इसमें? हम कुछ गलत थोड़ी सोच रहे हैं। वो भी कभी मुंबई से बाहर नहीं गई, थोड़े दिन राजस्थान घूम लेंगी। हम कुछ ही दिनों में वापस भेज देंगे उन्हें। अनिरुद्ध, रुद्र, वो बैंड बजा देगी तेरी। तूने उसे धोखे से बुलाया, जब उसे पता चलेगा तो वो बोलने से पहले सोचेगी भी नहीं। फिर मत कहना कि हुकुम सा की बेइज्जती की उसने। मुंबई में तो चल गया, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है तुझे। सारे राजस्थान में बात फैल जाएगी। रुद्र घूरते हुए, हम हैंडल कर लेंगे उन्हें, अपनी सलाह अपने पास रखो। रुद्र जाने लगा तो अनिरुद्ध पीछे से बोला, रुद्र ऐसा ना हो तुम्हें उसकी सच में आदत हो जाए। तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ वो लड़की अच्छी है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बनी। रुद्र बिना मुड़े ही, हम जानते हैं। रुद्र इतना बोलकर चला गया। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा, फिर बोला, रुद्र अपनी बेचैनी खत्म करने के चक्कर में गलती कर बैठेगा तू। तेरी आदत को मोहब्बत बनते देर नहीं लगेगी। बावरा हो रहा है रुद्र तू। अनिरुद्ध ने तब तक रुद्र की तरफ देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद भी जिम से बाहर आ गया। आज मन नहीं किया उसका जिम जाने का, वो भी पीछे ही बाहर आ गया। दूसरी तरफ मुंबई में दोपहर के टाइम नाज के कैफ़े में काफ़ी कस्टमर्स थे। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे। नाज भी तेज़ तेज़ ऑर्डर रेडी कर रही थी। वो अपनी लाइफ में मस्त थी। वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी चीज़ों को। अगले दिन ही रुद्र पर गुस्सा भी शांत हो गया था उसका, और अपने काम में बिजी हो गई। सारा दिन तो उनका कैफ़े में निकल जाता। रात को जाती ही वो सो जाती थी। बस उसकी लाइफ में ये 2 ही काम बचे थे। नाज कॉफ़ी रेडी कर रही थी। इतने में कैफ़े के पियोन किचन में आया और नाज को देखकर बोला, नाज मैडम आपके लिए कोई लेटर आई है। नाज ने पियोन को देखकर कहा, लाइए दीजिए। पियन, मैडम दरवाजे पर है, लड़का बोल रहा है आपको ही देंगे लेटर। नाज खींचते हुए, यार काम बढ़ाने आ जाते हैं सब मेरा। ऐसा क्या है जो मुझे ही देनी है लेटर? आ रही हूँ, बस काफ़ी बना दूँ।
ठीक है भैया, पियन वहाँ से चला गया। नाज ने जल्दी से कॉफ़ी रेडी की, फिर हाथ टॉवल से साफ करके वो बाहर दरवाजे की तरफ भाग गई। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, हाथ में बैग लिए। नाज ने उसे देखा, फिर उसके पास जाकर बोली, हाँ जी भैया जी, दीजिए, कौन सी लेटर देनी है। लड़के ने एक पेपर पर नाज के साइन करवा लिए, फिर उसे लेटर देकर चला गया। नाज ने लेटर को देखा, उसके ऊपर रॉयल होटल फ्रॉम राजस्थान लिखा हुआ था। नाज ने देखा तो बोली, ये कहाँ से लेटर आ गई? रॉयल होटल, ये क्या है बला है? उसने पलट कर देखा, फिर लेटर खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थीं। लेटर खत्म हुआ तो वो हैरानी से बोली, ओ तेरी, ये क्या है? नाज जल्दी से भागकर रिसेप्शन पर गई। यहाँ रिद्धि बैठी हुई थी। नाज ने आकर रिद्धि को वो लेटर दिया और बोली, रिद्धि ये देख, एक 7 स्टार होटल वाले ने मुझे बुला रहे हैं। उनके यहाँ मैंने मेन शेफ रखेंगे मुझे, और सैलरी देख, 1 साल का पैकेज 15 लाख का। रिद्धि भी हैरान हो गई। उसने भी लेटर रीड किया, जिसमें नाज के नाम की ज्वाइनिंग भी लिखी हुई थी। उसे परसों से ज्वाइन भी करना था। उसकी फ़्लाइट टिकट भी ऑनलाइन बुक हो गई थी। रिद्धि ने हैरानी से नाज की तरफ देखा तो बोली, नाज ये सच में तुम्हें आया है? नाज अजीब सा देखकर, और क्या है यार, चल अंकल से बात करते हैं, देखते हैं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। छोड़ूंगी नहीं उस फ्रॉड करने वाले को। रिद्धि और नाज दोनों वहां से अंकल की कैबिन की तरफ चले गए। अंकल आज वो भी कैफ़े आए थे। दोनों जल्दी से अंदर गई। मैनेजर भी वहीं पर था। नाज को देखकर वो मुस्कुराने लगा। नाज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंकल के पास बैठ गई और लेटर देकर बोली, अंकल ये देखिए, मुझे किसी होटल से जॉब ऑफर हुई है। 7 स्टार होटल है। अंकल और मैनेजर ने जैसे ही सुना वो हैरान रह गए। अंकल वो लेटर पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो लेटर पढ़ रहे थे वो भी हैरान थे। नाज ने अंकल को देखते हुए कहा, अंकल कोई फ्रॉड तो नहीं होगा ना, चेक करें एक बार। अंकल का चेहरा उदास हो गया। वो नाज को देखकर बोले, नाज तू अपने अंकल को छोड़कर जाएगी? नाज भी उदास सी हो गई। फिर बोली, अंकल हम एक बार कंफर्म तो कर ही सकते हैं, मुझे बस जानना है, मैं नहीं जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। अंकल के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोले, ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार इस होटल में। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। अंकल ने अपने फ़ोन से लेटर में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। वो उठकर थोड़ा साइड में चले गए। अंकल के उठते ही मैनेजर नाज के पास बैठ गया। नाज ने घूर कर उसे देखा तो जल्दी से वापस खड़ा हो गया। नाज उसे इग्नोर करके फिर वापस अंकल को देखने लगी। अंकल जैसे जैसे बात कर रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। थोड़ी देर बाद फ़ोन कट किया और गहरी सांस लेकर वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नाज की तरफ मुड़ गए। नाज और रिद्धि गौर से अंकल को देख रही थी। अंकल उनके पास आकर नाज को देखकर बोले, नाज बेटा, कोई फ्रॉड नहीं है, हम ऑनलाइन भी फूड डिलीवर करते हैं ना। किसी ने तुम्हारा बटर चिकन टेस्ट किया था, वो उसी होटल का ऑनर था। अब वो तुम्हें अपने होटल में सेफ रखना चाहते हैं। नाज और रिद्धि हैरानी से अंकल को देखने लगी। अंकल ने कहा, बेटा तुम्हें जाना चाहिए, 2 महीने के लिए तुम्हें राजस्थान में रहना है, बाद में तुम्हें मुंबई ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ वो ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। नाज अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और बोली, अंकल मुझे नहीं जाना, मैं खुश हूँ यहाँ, मुझे बस कंफर्म करना था, बाकी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। 2 साल से यहाँ पर हूँ, अब ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ मैं। अंकल थोड़ा घबरा गए, फिर बोले, बेटा तुम्हें जाना चाहिए, नथिंग इज़ परमानेंट, तुम्हें अपने फ्यूचर को देखना चाहिए। बहुत अच्छी सैलरी है, मैं तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन अब तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला है तो उसे जाने मत दो। बस 2 महीने की ही तो बात है, फिर तो वापस मुंबई ही आ जाओगी। नाज हैरानी से, अंकल आप बोल रहे हो मुझे जाने के लिए? अंकल मुस्कुराकर, हाँ बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, मेरी बेटी जैसी हो तुम। अगर तुझे तरक्की मिल रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। रिद्धि भी नाज के पास आकर बोली, हाँ नाज, तुम्हें जाना चाहिए, इतना अच्छा ऑफर हर बार नहीं मिलता। तू कितनी टैलेंटेड है, अगर तेरे टैलेंट की मांग है मार्केट में, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। नाज उदास होकर, लेकिन तू अकेली रह जाएगी, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? रिद्धि मुस्कुराकर, तू तो 2 साल से मेरे साथ है, उससे पहले भी तो मैं अकेले ही रहती थी, और 2 महीने की ही तो बात है, उसके बाद तो तू वापस आ ही जाएगी। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। नाज अंकल और रिद्धि को देखने लगी। मैनेजर बेचारा उदास चेहरा लिए नाज को देख रहा है। नाज ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, लेकिन मैं तो कभी मुंबई से बाहर गई नहीं, राजस्थान में कहाँ रहूंगी? अंकल बेटा, वहाँ तेरे रहने का इंतजाम किया गया है, तुम टेंशन मत लो, एयरपोर्ट से तुम्हें खुद पिक करने आएंगे। नाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भागकर अंकल के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू अंकल, आपने हमेशा पापा की तरह मुझे प्यार दिया है, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। अंकल उसके सिर पर हाथ रखकर, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, खूब तरक्की करना ज़िंदगी में। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा राजस्थान तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो, जब भी वापस आओ खुशी खुशी वापस आओ। नाज इमोशनल हो गई सुनकर। उसने मुस्कुराकर अंकल के गाल पर किस कर दिया, फिर बोली, थैंक यू अंकल, हमारा कैफ़े भी इंडिया का नंबर 1 कैफ़े होगा एक दिन। अंकल भोला सा मुंह बनाकर, मेरा सबसे अच्छा शेफ़ तो जा रहा है। रिद्धि भी इमोशनल हो गई थी। वो अंकल की बात सुनकर बोली, अंकल क्या मैं अच्छी कुक नहीं हूँ? नाज और अंकल रिद्धि को देखने लगे, जो आंखों में आंसू लिए वहाँ खड़ी थी।
अंकल ने अपनी बाह फैला दी। रिद्धि भी आकर अंकल के गले लग गई। अंकल ने उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, अब तेरे सर पर ही चलाऊंगा कैफे को, तुम्हें नहीं जाने दूंगा कहीं भी। अंकल से मिलने के बाद दोनों उनसे अलग हुई। नाज की नज़र मैनेजर पर गई जो रो रहा था। आज नाज का दिल पिघल गया और वो मैनेजर के पास जाकर बोली, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे मैनेजर हो। हाँ, लेकिन मुझ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप कोई अच्छी लड़की देखकर घर बसा लीजिए। 1-2 साल और निकल गए तो फिर आंटी भी नहीं मिलेगी आपको। नाज की बात सुनकर सबके उदास चेहरों पर स्माइल आ गई। अंकल ने फ़ोन में कुछ किया, फिर नाज से कहा, नाज तेरे इस मंथ की सैलरी तेरे अकाउंट में डाल दी है, दूसरे स्टेट जा रही है, अगर कुछ ज़रूरत हुई तो कॉल करने से झिझकना मत। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। अंकल ने उसे घर जाकर पैकिंग करने के लिए कह दिया। उसे कल सुबह ही निकलना था। रिद्धि को भी उसके साथ ही छुट्टी दे दी। नाज सारे स्टाफ से मिली। किसी को पहले यकीन नहीं हुआ कि नाज ने जॉब छोड़ दी। फिर सब इमोशनल भी हो गए। इमोशनल तो नाज भी हो गई थी, लेकिन वो अपने इमोशन साइड बहुत कम दिखाती थी लोगों को, इसलिए सबके साथ हंसी मजाक करते हुए मिली। फिर रिद्धि के साथ वो कैफ़े से चली गई। अंकल की आंखें भी भर आईं और खुद से बोले, सॉरी मेरी बच्ची, झूठ बोला तुमसे, लेकिन हुकुम शाह ने वादा किया है तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो भगवान है वहाँ के लोगों के लिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं और ना ही होने देते हैं। शायद भगवान ने तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लिखा हो, जो खुद हुकुम शाह ने बात की मुझसे तुम्हें वहाँ भेजने के लिए। अंकल खुद ही सोचते रहे, फिर अपनी आंखों में आए आंसू साफ करके अंदर अपने केबिन में चले गए। मुंबई। अगले दिन सुबह रिद्धि नाज का बैग पैक कर रही थी और नाज अपने कुछ डॉक्यूमेंट पैक कर रही थी। रिद्धि को रोना भी आ रहा था, लेकिन नाज की वजह से वो शांत थी। उसे अब नाज के बिना रहने की आदत नहीं थी। दोनों 2 साल से साथ रह रही थीं। कहीं भी जाती थी तो दोनों साथ में ही जाती थीं, यहाँ तक कि मार्केट भी। नाज की फ़्लाइट 12 बजे की थी। आज भी रिद्धि ने उसे बड़ी मुश्किल से सुबह उठाया और तैयार करवाया। ब्लैक ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाल लूज छोड़ दिए और पैरों में वाइट शूज़। नाज ऐसी ड्रेसेस में बहुत क्यूट और बच्ची सी लगती थी। नाज को खुशी भी थी और दुख भी हो रहा था मुंबई से दूर जाने का। वो कभी मुंबई से बाहर गई नहीं थी। नाज ने डॉक्यूमेंट अपने बैग में डाले और रिद्धि की तरफ देखने लगी, जो सर नीचे किए उसके बैग में थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान रख रही थी। नाज रिद्धि के पास आई और उसको अपनी तरफ मोड़कर उसके गले से लग गई। रिद्धि ने भी उसे पकड़ लिया और रोने लगी। नाज की भी आंखें भर आईं और बोली, रिद्धि, अगर तूने ये सब रोना धोना करना है तो मैं नहीं जाऊंगी। यार, ससुराल थोड़ी जा रही हूँ मैं, जो ऐसे अफसोस जता रही है। रिद्धि रोते रोते हंसने लगी। नाज भी हंस पड़ी। रिद्धि नाज से अलग हुई और उसकी गाल पर किस करके बोली, ध्यान रखना अपना, थोड़ा जुबान पर भी कंट्रोल रखना, अच्छे से बात करना सबसे। नाज घूर कर, क्यों, पहले क्या खराबी है मेरी जुबान में? रिद्धि हंसते हुए, कोई खराबी नहीं है, बस थोड़ा कम बोलना और इधर उधर देखकर थोड़ा सोच कर बोलना। बाकी तो मेरी नाज जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। नाज मुस्कुरा दी और रिद्धि के गले लगकर बोली, थैंक यू रिद्धि, तूने कभी किसी की कमी फील नहीं होने दी। हमारा खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन तेरे लिए मैं भी खून बहा सकती हूँ। रिद्धि, तू खुश रह बस, वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना, नहीं तो अगली फ्लाइट पकड़कर मैं भी आ जाऊँगी। कोई भी ज़रूरत हुई सीधा मुझे फ़ोन करना। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ने सामान उठाया और लॉबी में आ गई। दोनों ने टैक्सी बुक की थी, वो भी बस आने ही वाली थी। रिद्धि चाय बनाने लगी तो इतने में नीचे टैक्सी ड्राइवर का कॉल आ गया। दोनों ने जल्दी से सूटकेस लिए और फ्लैट को लॉक करके नीचे आ गई। 1.5 घंटे बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंची। ड्राइवर ने सूटकेस उतार दिया। रिद्धि फिर इमोशनल होने लगी तो नाज ने कस के उसे गले लगा लिया और 4-5 किस कर दी उसकी गाल पर। रिद्धि ने भी उसकी गाल पर किस कर दी। नाज की फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। वो तो रिद्धि से मिलकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। रिद्धि ने अपने आंसू साफ किए और वापस टैक्सी में बैठकर घर की तरफ चली गई। दूसरी तरफ राजस्थान में रुद्र अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो बेचैनी से किसी के फ़ोन का वेट कर रहा था। अपना फ़ोन टेबल पर घुमाए जा रहा था। इतना परेशान वो कभी नहीं हुआ था। अनिरुद्ध भी उसके केबिन में था। उसका भी ध्यान रुद्र पर ही था। वो इरिटेट होकर बोला, आ जाएगी खबर तेरे किए कांड की। रुद्र ने घूरकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, करेक्ट योर लैंग्वेज अनिरुद्ध, कांड ही है ये। बेचारी लड़की को धोखे से बुला रहा है। उसकी नॉर्मल लाइफ में पता नहीं कहाँ से टपक गया तू। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, अनय, हम भले ही उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, लेकिन हम उनका फ्यूचर अच्छा ज़रूर करेंगे। अनिरुद्ध, क्यों? तू क्यों करेगा? तूने ठेका लिया है उसका? वो सेल्फ डिपेंड है, कमाई कर रही है, अच्छी लाइफ जी रही है। इंडिया में करोड़ों लोग भीख मांग रहे हैं। अगर भला करना है उनका कर। रुद्र घूर कर, ठीक है, राजस्थान में जितने भी भिखारी दिखें सबको सेटल करवा। जितने पैसे चाहिए हमें बता देना, हम दे देंगे। अगली बार से उनकी बराबरी किसी से मत करना। अनिरुद्ध गौर से रुद्र को देखकर, प्यार तो नहीं हो गया तुझे नाज से? रुद्र अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी कस ली, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला,
नहीं, हमें बस जानना है उनको, कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है हमारी, हम उनको ये जगह देना चाहते हैं। अनिरुद्ध, सोच लो रुद्र एक बार फिर, दोस्ती प्यार में बदल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। रुद्र, नहीं होगी, अपनी माँ साहब और बाबा साहब के बिना बड़े हुए हैं हम, अगर उनका जाना हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो किसी और का भी कर सकते हैं। अनिरुद्ध, ये तो टाइम बताएगा, जब वो वापस जाएगी, कितना बर्दाश्त कर पाते हो तुम। रुद्र, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ भाई, प्यार बड़ी अजीब चीज़ है, एक बार पड़ गया ना तू पागलपन तक जाएगा उसे पाने के लिए। और तू भी जानता है तुम दोनों का मैच सही नहीं है, तेरे दुश्मन ही तुझे जीने नहीं देंगे, और जो अब तेरे दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे। बहुत से लोग अपनी अमीर बेटियों की शादी करना चाहते हैं तुमसे, इसीलिए मीठे बनते हैं, वो भी दुश्मनी ले लेंगे। पहले कौन सा कम दुश्मन है हमारे, ऐसा ना कि हमारी दुश्मनी उस बेचारी लड़की पर भारी पड़ जाए। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, हम हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अब हमारी जिम्मेवारी। रुद्र बोल ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। रुद्र के फ़ोन देखकर तो उठाकर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से कोई बोला, हुकुम सा, मैडम की फ़्लाइट 15 मिनट में लैंड हो जाएगी। रुद्र की हार्ट बीट बढ़ने लगी ये बात सुनकर। वो शांत स्वर में बोला, उनको सेफ्टी से महल तक ले आइए, वो कुछ भी बोलें कोई जवाब नहीं देगा उनके सवालों का। एंड मेक श्योर अगर किसी की उंगली भी उनको टच हुई वो हम खुद अपने हाथों से काटेंगे। विद रिस्पेक्ट उनको महल में लाया जाए, और जब वो बाहर आ जाएं अपना फ़ोन ऑन करके रखिए। सामने से थोड़ी घबराहट वाली आवाज़ आई, जी हुकुम सा। अनिरुद्ध बड़े ध्यान से रुद्र को देख रहा था। रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। रुद्र ने कॉल कट किया और चेयर से उठकर बिना अनिरुद्ध को देखे बाहर जाते हुए, चलो महल जाना है हमें। अनिरुद्ध सोफे से उठते हुए, हाँ चलो भाई, तैयारी भी तो करनी है, हुक्मरानी साजो आ रही हैं हमारी। रुद्र के कदम रुक गए और पीछे मुड़कर अनिरुद्ध को घूर कर देखने लगा। अनिरुद्ध हंसने लगा और बोला, मजाक था। अनिरुद्ध बोलकर बाहर चला गया। रुद्र उसे घूर कर देखता रहा, फिर वो भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे चला गया। रोनी बाहर ही खड़ा था। सब नीचे आ गए और अपनी कार में बैठकर महल की तरफ चले गए। दूसरी तरफ नाज की फ़्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। आज पहली बार वो फ़्लाइट पर सफ़र करके आई थी। खूबसूरत चेहरे पर स्माइल लिए लिए और एक हाथ सूटकेस लेकर दूसरे हाथ में अपना पिट्ठू बैग की डोरी पकड़े वो इधर उधर देखते हुए बाहर आ गई। उसको सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वहाँ कुछ लड़कों की नज़रें बस नाज पर ही थीं, लेकिन नाज बिना किसी की तरफ ध्यान दिए बाहर की तरफ आ रही थी। फिर उसे एक काले कपड़े पहने आदमी के हाथ में नाज अवस्थी के नाम का बोर्ड देखा तो उसकी तरफ चली गई और बोली, हेलो सर, माई सेल्फ नाज अवस्थी। वो रुद्र का भेजा हुआ बॉडीगार्ड था। उसने जैसे ही सुना वो जल्दी से सर झुकाकर बोला, आइए मैडम। नाज को बड़ा अच्छा लगा उसका ऐसा रिस्पेक्ट करना। वो मुस्कुराकर बोली, चलिए गार्ड, मैडम अपना बैग दे दीजिए। नाज ने मुस्कुराकर अपना सूटकेस उसे दे दिया और उसके साथ चलने लगी। बाहर आते ही 3 गार्ड और नाज के आसपास चलने लगे। नाज ने देखा तो थोड़ा घबरा गई। सारे हट्टे कट्टे वो मासूम सी छोटी सी बच्ची अकेली उनके बीच चल रही थी। वो सूटकेस पकड़े हुए गार्ड से बोली, इतने लोग क्यों लेने आए हैं, कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ मैं। गार्ड नम्रता से, मैडम हमें ऊपर से ऑर्डर है। नाज, ऊपर से कहाँ से, खुद भगवान ने भेजा है। ऊपर तो वही रहते हैं। कहीं आप सब यमराज तो नहीं हैं, कहीं मेरे मरने का टाइम तो नहीं हो गया। यमराज ऐसे आप जैसे सांड की तरह ही देखते हैं। नाज की बात पर सारे गार्ड हैरानी से उसे देखने लगे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसकी बेवकूफ़ी पर उनको हंसी आ रही थी, लेकिन बेचारों को हंसना भी अलाउड नहीं था। और कोई था जो नाज की बात पर हंस रहा था। वो था अपने कान पर ब्लूटूथ लगाए नाज की बातें सुन रहा हमारा रुद्र। 5 दिन बाद उसकी आवाज़ सुन रहा था। चेहरे पर स्माइल भी इतने दिनों बाद आई थी उसके। उसके साथ वाली सीट पर बैठा अनिरुद्ध उसे देख रहा था। वो समझ गया कि आफत की पुड़िया आ चुकी है। उसने अपना सर झटका और अपना फ़ोन चलाने लगा। नाज को जब जवाब नहीं मिला तो वो वहीं रुक गई और सबकी तरफ मुड़ गई। सब हाथ पीछे करके नजरें नीचे किए खड़े हो गए। नाज ने सबकी तरफ बारी बारी देखा और बोली, अरे बोल क्यों नहीं रहा है कोई, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अकेली ही बोले जाऊंगी। अरे भाई बोलो, इतने लोग क्यों भेजे हैं मुझे लेने के लिए, बनानी तो मुझे सब्जियां ही हैं होटल में जाकर, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किस खुशी में। रुद्र सुन रहा था। उसने गार्ड से कुछ कहा। गार्ड ने बड़ी पोलाइटली नाज से कहा, मैडम हमारे होटल के रूल्स हैं, सबको ऐसे ही सेफ्टी से लेकर जाया जाता है। नाज अपनी आंखें छोटी करके गार्ड को देखकर बोली, सच बोल रहे हो आप, अगर कोई छेड़छाड़ की तो मैंने अपने अंदर की ट्रैकर फिक्स करवाया है, सीधे पुलिस स्टेशन से लिंक करता है, और यहाँ राजस्थान का राजा मेरा रिलेटिव है, होटल बंद करवा दूंगी। सारे गार्ड हैरान हो गए। उनको तो समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें। रुद्र की फिर से हंसी निकल गई। उसने अपना सिर पीछे सीट पर टिका लिया और आंखें बंद करके बस मज़े से नाज की बातें सुनने लगा। गार्ड, मैडम आप गलत समझ रहे हैं, हमें सर ने आपको सेफली लेने को भेजा है।
नाज गौर से एक नज़र सबको देखकर, ठीक है, जैसे नजरें झुकाकर खड़े हो, लग तो शरीफ ही रहे हो, फिर भी क्लियर कर दूं, मुंबई में मेरा साइड बिजनेस कराटे सिखाने का था। तुम जैसे 10 को तो मैं ऐसे धूल चटा दूं। नाज की बात पर सब गार्डों को हंसी आने को हो गई। बेचारे आंखें झुकाए अपनी अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे और हमारे रुद्र तो इस बार खुलकर हंसने लगे। उसको ऐसे हंसते देखकर अनिरुद्ध रोनी मुड़कर उसे देखने लगे। अनिरुद्ध ने उसे घूरकर कहा, हुकुम सा, आपको ये सब शोभा नहीं देता, कोई पागल कहेगा आपको। हमें पता है आपकी बंदी की बातों पर हंसी आ रही है सबको, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रहिए। अब अनिरुद्ध की बात सुनकर रोनी को हंसी आने लगी। वो जल्दी से आगे की तरफ मुड़कर बैठ गया। रुद्र उसे देखकर बोला, अनय, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? अनिरुद्ध रुद्र की तरफ मुड़कर, और तुम्हें नहीं लगता तुम अजीब बिहेव करने लगे हो? रुद्र ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा, फिर इग्नोर करके आंखें बंद करके सीट से सर लगाकर बैठ गया। दूसरी तरफ नाज बॉडीगार्ड के साथ कार के पास आई। कार को देखकर नाज हैरान हो गई। रुद्र ने उसके लिए रोल्स रॉयस भेजी थी। वो भी दो दो गाड़ियाँ आई थी। नाज का मुंह हल्का सा खुल गया। वो बोली, मेरे लिए इतनी महंगी गाड़ी भेजी है? गार्ड ने कहा, हाँ, मैं सिर हिला दिया। नाज एक्साइटेड हो गई और अपना फ़ोन निकालकर जल्दी से कैमरा ऑन करके गार्ड को देते हुए बोली, भैया फ़ोटो क्लिक करना मेरी 2-4 कार के साथ, मुझे मेरी फ्रेंड को भेजनी है। नाज की बात सुनकर गार्ड हड़बड़ा गए। रुद्र उनकी बैंड बजा देगा अगर उन्होंने ऐसा किया तो। गार्ड ने फ़ोन नहीं पकड़ा तो नाज बोली, अरे करिए ना क्लिक, पहली बार ज़िंदगी में करोड़ों की कार में बैठने वाली हूँ, कोई मेमोरी तो होनी चाहिए, फिर तो रोज़ रिक्शे में ही चक्कर लगाने हैं। रुद्र भी उसकी बातें सुन रहा था। उसने गार्ड से कहा, क्लिक हर फोटोज़। रुद्र का ऑर्डर सुनकर गार्ड ने फ़ोन ले लिया। नाज कार के पास जाकर बड़े स्टाइल से फ़ोटोज़ करवाने लगी। वो बहुत अच्छे अच्छे पोज दे रही थी। 10-12 फ़ोटोज़ करवा कर नाज ने उससे फ़ोन ले लिया और बोली, चलिए चलते हैं, भूख भी बहुत लगी है, होटल में जाकर सबसे पहले खाऊंगी कुछ। गार्ड ने जल्दी से उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। नाज को बड़ी अमीरों वाली फीलिंग आई। वो मुस्कुराकर कार में बैठ गई। कार अंदर से भी इतनी ही खूबसूरत थी। एक गार्ड ड्राइविंग सीट पर और दूसरा पैसेंजर सीट पर बैठ गया। पीछे की सीट पर सिर्फ नाज ही बैठी थी। बाकी गार्ड पीछे वाली कार से आ रहे थे। गार्ड ने कार स्टार्ट की। नाज ने अपने फ़ोन से रिद्धि को कॉल लगा दिया। 2 रिंग में रिद्धि ने फ़ोन उठा लिया और बोली, हाँ नाज, पहुँच गई अच्छे से? नाज खुश होते हुए, पूछ मत रिद्धि, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं मुझे? तुझे पता है रोल्स रॉयस में आए हैं लेने। मैंने गूगल पे चेक किया, 7.5 करोड़ की कार। दोनों आगे बैठे गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनको हंसी आने लगी। दोनों नाज से मुंह छुपाकर साइलेंट हंसने लगे और दूसरी तरफ रुद्र भी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रहा था। वो लोग महल आ गए। रुद्र अपने कान पर एयरपोर्ट्स लगाए मुस्कुराते हुए महल के अंदर आ गया और सीधा अपने रूम की तरफ ही गया। दूसरी तरफ नाज रिद्धि से बात कर रही थी। रिद्धि ने उसकी बात सुनकर खुश होकर कहा, सच्ची नाज, एक्साइटेड होते हुए, और तुझे पता है मेरे लिए हट्टे खट्टे सांड जैसे 4 बॉडीगार्ड भेजे हैं। नाज की बात सुनकर गार्ड को खांसी आ गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने इतनी मेहनत से बॉडी बनाई थी। नाज ने 1 सेकंड में धज्जियां उड़ा दी। दूसरी तरफ रुद्र सोफे पर पड़ा सर लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। वो पहली बार इतना खुश हो रहा था। दरवाजे पर खड़ा अनिरुद्ध उसे देख रहा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रुद्र को देखते हुए बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है रुद्र, कहीं ना कहीं नाज तेरे लिए बेस्ट है। अगर सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया, मैं भी हर कोशिश करूंगा उसे राजस्थान के माहौल में ढालने जैसे तैयार कर सकूं। 1 घंटे बाद गार्ड नाज को लेकर महल में आ गए। नाज 1 घंटा रिद्धि से ही बात करती रही। दोनों गार्ड उसकी बातें सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे थे और रुद्र बस सोफे पर बैठा मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुने जा रहा था। उसने शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं उतारे थे। बस जब से महल में आया था तब से वो सोफे पर बैठा हुआ था। अब ब्लूटूथ उतार कर उसने अपने फ़ोन अपने कान में लगा लिया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो महल के बाहर आ गई है, रुद्र की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फ़ोन बंद कर दिया। फिर धीरे से बोला, आपका स्वागत है नाज, ज़्यादा मत डांटना हमें, थोड़ी बहुत इज्जत है हमारी यहाँ पर। रुद्र अपनी ही बात पर हंसने लगा। फिर उठकर खुद को शीशे में देखते हुए अपने बाल ठीक करने लगा। दूसरी तरफ महल के बाहर नाज की कार महल के बाहर आकर रुकी। उसने अपना फ़ोन बंद किया तो शीशे के बाहर देखने लगी। जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। इतने में गार्ड ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोल दिया। नाज सेंस में वापस आई और अपना पिट्ठू बैग उठाकर कार से बाहर निकली। इतना बड़ा महल जैसा होटल देखकर बोली, राजस्थान में ऐसे महल जैसे होटल होते हैं? हमारे मुंबई में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। गार्ड ने कुछ नहीं कहा। नाज उनकी तरफ देखने लगी। फिर उनको सामने से 3 लेडीज घाघरा चोली पहने हाथ में पूजा की थाली लिए उसकी तरफ आती हुई दिखी। नाज उनकी तरफ देखने लगी। वो तीनों लेडीज भी नाज को नीचे से लेकर ऊपर तक देखने लगी। नाज ने फ्रॉक पहनी थी जो इसके साइज तक थी। वो बच्ची सी ही लग रही थी। उनके यहाँ लड़कियाँ ऐसे कपड़े बहुत कम पहनती थीं और ऊपर से उसकी खूबसूरती देखकर भी उसे देख रही थीं।
वो नाज को देखती हुई आईं और फिर मुस्कुराकर उसकी आरती करने लगी। नाज तो कुछ बोल ही नहीं पाई। पहली बार उसकी बोलती बंद हो गई थी। ऐसा माहौल उसने कभी नहीं देखा था। वो तो बस कन्फ्यूजन में देखे जा रही थी। नाज की आरती हो जाने के बाद एक औरत ने कहा, खम्मा गढ़ी बिटिया, आपका स्वागत है। नाज कन्फ्यूजन में, खम्मा गढ़ी मतलब? उसके सवाल पर वो मुस्कुराने लगी। तो औरत बोली, बेटा हमारे यहाँ जब कोई मिलता है तो खम्मा गढ़ी बोला जाता है। नाज मुस्कुराकर बोली, ओके ओके, खम्मा गढ़ी आंटी जी, आप सबको भी। नाज ने हाथ जोड़कर कहा। सब फिर मुस्कुरा दिए। औरत ने फिर कहा, बेटा आपको गणी खम्मा बोलना है। नाज मुस्कुराकर, अच्छा ऐसा है, गणी खम्मा आप सबको। मुझे अच्छा लगा आपने जैसे वेलकम किया मेरा। सब ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर एक औरत ने आकर नाज के गले में बहुत खूबसूरत सा पतला सा फूलों की माला पहना दी। नाज तो बहुत खुश हो गई ये सब देखकर। फिर वो औरतें नाज को अंदर ले जाने लगीं। नाज अपना पिट्ठू बैग कंधे पर टांगे, एक हाथ से उसकी तनी को पकड़े, गले में फूलों की माला पहने इधर उधर देखते हुए आ रही थी। वो जैसे ही महल के अंदर एंटर हुई, एक पल के लिए तो मंत्रमुग्ध हो गई। बहुत ही खूबसूरत था महल अंदर से। वो चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखने लगी, लेकिन फिर उसे यह किसी होटल जैसा नहीं लगा। तो सबकी तरफ देखकर बोली, ये कहाँ हैं हम? ये होटल तो नहीं लग रहा है। सारे सर्वेंट और गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। नाज आंखें छोटी करके सबको देखने लगी। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो उसको शक सा होने लगा। फिर वो गार्ड की तरफ देखकर बोली, कौन सी जगह पर लेकर आए हो मुझे? जल्दी बताओ, तुम सब जानते नहीं हो मुझे, जल्दी बताओ। होटल की जगह यहाँ क्यों लेकर आए हो? नाज सबको घूर कर देख रही थी। तभी सीढ़ियों की तरफ एक से एक आवाज़ आई, हमारे कहने पर लेकर आए हैं वो। सब उस तरफ देखने लगे। नाज ने जैसे ही देखा, आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सीढ़ियों पर रुद्र अपनी दोनों जेबों में हाथ डाले खड़ा था और उसे ही देख रहा था। अनिरुद्ध और रोनी भी साइड में खड़े थे। नाज पहले तो देखती रही, फिर जोर से बोली, आप क्या कर रहे हो यहाँ? सब घबरा गए। नाज ने बहुत जोर से चिल्लाकर यह बात बोली थी। अनिरुद्ध ने रोनी के कान के पास जाकर कहा, अब तो रुद्र गया, ये आफत की पुड़िया जीना हराम कर देगी इसका। रोनी हंसने लगा और बोला, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है इसकी बातें सुनने का। अनिरुद्ध और रोनी दोनों की हंसी निकलने लगी, लेकिन फिर मुंह बंद करके खड़े होकर देखने लगे। रुद्र शांत ही खड़ा था नाज की बात से। नाज घूर कर उसे देख रही थी। रुद्र ने एक गहरी नज़र से उसे देखा, फिर थोड़ा जोर से बोला, प्रस्थान। रुद्र के बोलते ही सब सर्वेंट और गार्ड वहां से जल्दी से खिसक गए और वहां पर नाज और रुद्र के अलावा अनिरुद्ध और रोनी थे। रुद्र बड़े स्टाइल से धीरे धीरे नीचे आया। नाज उसे देख रही थी। उसका ऑरा देखकर इम्प्रेस तो वो भी हो जाती थी, लेकिन अपनी अकड़ के आगे वो मानती नहीं थी उसे कुछ। रुद्र को नीचे आता देखकर नाज भागकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रुद्र वहीं पर रुक गया। नाज गुस्से से थोड़ा और करीब जाने लगी तो रुद्र एक कदम पीछे हो गया और शांत आवाज में बोला, नाज आप थोड़ा दूर रहकर बात करेंगे? रुद्र के मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ पल के लिए तो वो खो सी गई, लेकिन फिर गुस्से से बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरी जॉब की ज्वाइनिंग है आज। अगर आपकी वजह से मैं लेट हुई तो छोड़ूंगी नहीं आपको। ज़्यादा शरीफ मत बनिए, आपसे ज़्यादा शरीफ हूँ मैं। 22 साल की हूँ, अभी तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया मैंने। तो ज़्यादा फील मत करवाइए कि मुझे बहुत शौक है आपके पास जाने का। इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है मेरी। अब ज़्यादा बातें मत करिए। होटल की जगह यहाँ लेकर आए हैं बॉडीगार्ड मुझे। रुद्र शांति से उसकी बात सुनता रहा। अनिरुद्ध और रोनी अपनी हंसी दबाते हुए वहीं खड़े मजे लेने लगे। रुद्र ने नाज के चुप होते ही 5 कुछ सेकंड उसे देखने के बाद शांत आवाज में बोला, आपको राजस्थान हमने बुलवाया है। नाज ने सुना तो वो रुद्र का चेहरा देखने लगी, फिर बोली, देखिए मिस्टर, मैं बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं हूँ। मैं पहली बार राजस्थान आई हूँ, ज़्यादा पता नहीं है अभी यहाँ का। मुझे होटल जाना है जल्दी, मेरी ज्वाइनिंग है आज। आपसे फिर कभी निपटूंगी, अभी जा रही हूँ मैं, फिर कभी पूछ लूंगी आपसे। 2 महीने यहीं पर ही रहना है मुझे। इतना बोलकर नाज जल्दी से मुड़ गई और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से रुद्र बोला, आपको जॉब लेटर हमने ही भिजवाई थी, किसी होटल में जॉब नहीं मिला आपको? नाज की कदम जाते जाते रुक गए। रुद्र उसे पीछे से देखता रहा। अनिरुद्ध और रोनी सीढ़ियों पर खड़े सब देख रहे थे। नाज वापस रुद्र की तरफ मुड़ गई और बोली, क्या मतलब है आपका? रुद्र चलकर उसके पास गया और उसके नाज को देखकर बोला, नाज हमने बुलाया है आपको यहाँ, आपको किसी होटल से ऑफर नहीं आया, वो लेटर हमने भिजवाई थी आपको। रुद्र बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ रुद्र के गाल पर पड़ा। वो नाज ने उसे गुस्से में मारा था। अनिरुद्ध और रोनी तो शॉक्ड खड़े हो गए। दोनों जल्दी से रुद्र की तरफ आने लगे तो रुद्र ने उन्हें हाथ दिखाकर पीछे ही रोक दिया और गुस्से से नाज को घूरने लगा। उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि नाज उसे थप्पड़ लगा देगी। नाज गुस्से से घूरते हुए बोली, इतना बड़ा गेम खेला आपने मेरे साथ? क्या बिगाड़ दिया था मैंने आपका जो ये सब हरकतों पर उतर आए हो? आप घमंडी हो ये तो पता था, लेकिन इतने घटिया भी होंगे ये नहीं सोचा था। दिखते तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं कितने संस्कारी हैं, लेकिन किसी लड़की को ऐसे धोखे से बुला कर क्या करना चाह रहे हो आप? रुद्र गुस्से से चीखते हुए, नाज अपनी जुबान थोड़ी ध्यान से चलाइए, एक बार जान लीजिए कौन है हम। इस थप्पड़ की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है आपको?
रुद्र के चिल्लाने से नाज एकदम से घबरा गई। वो 2 कदम पीछे हो गई। पता नहीं क्यों आंखें भीग गईं रुद्र के गुस्से को देखकर। अनिरुद्ध भी आगे जाने लगा तो रोनी ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रुद्र ने नाज की आंखों में आंसू देखे तो उसका गुस्सा वहीं पर हवा हो गया। वो नाज के पास जाकर उसकी आंखों में देखकर शांत आवाज में बोला, रुद्राक्ष सिंह राजपूत नाम है हमारा। राजस्थान के हुक्मशाह हैं हम। हमने जरूर आपको झूठ बोलकर बुलाया है, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल सही है। नाज रुद्र को देखती रही, फिर हिम्मत से बोली, ये हुक्मशाह क्या होता है? नाज की बात सुनकर सब थोड़ा हैरान हुए। रुद्र उसे गौर से देखते हुए बोला, आप यह समझ लीजिए कि राजस्थान के राजा हैं हम। यहाँ के राजा को हुक्मशाह बोला जाता है। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी, फिर बोली, आप सच में राजा हो? मुझे तो लगा आप ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए ये राजा वाली लुक लेकर घूमते हैं। आप तो सच में राजा निकले। लेकिन राजा तो बूढ़े होते हैं, आप जवान कैसे हो अभी तक? नाज की बात सुनकर अनिरुद्ध ने धीरे से रोनी से कहा, कर दी इसने अपनी बेवकूफ़ वाली बातें शुरू। रोनी हंसने लगा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। फिर नाज को याद आया तो वो बोली, मुझे क्यों बुलाया है आपने? एक कॉफ़ी का बदला आप अब तक ले रहे हैं। देखिए, मैं आपके पैसे भर देती हूँ शूज़ के। मुझे जाने दीजिए, मेरी फ्रेंड अकेली है वहाँ। मैं तो जॉब के लिए आई थी यहाँ। अब जाने दीजिए मुझे। मुझे कोई पंगा नहीं लेना आपसे। बहुत बड़ा दिल मेरा। माफ़ कर रही हूँ आपको। अब मुझे जाने दीजिए। नाज रुद्र को एक नज़र देखकर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, अगर आप सच में अपनी दोस्त की सलामती चाहती हैं तो आपको यहीं रुकना होगा। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नाज रुद्र की तरफ गुस्से से देखने लगी और बोली, आप ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? क्या करेंगी मेरी दोस्त के साथ आप? रुद्र नाज को देखते हुए, जब तक आप यहाँ रहेंगी वो ठीक रहेंगी। हम आपसे वादा करते हैं, आपकी दोस्त की सेफ्टी हमारी जिम्मेवारी है। आप निश्चिंत रहिए, बस आपको कुछ दिन इस महल में रहना होगा। नाज रुद्र के करीब आ गई। रुद्र पीछे हो गया। नाज ने रुद्र को पीछे होते देखा तो बोली, क्यों? मुझे क्यों रुकना है यहाँ पर? चाहते क्या हो आप मुझसे? और ये पीछे जाकर शराफत क्यों दिखा रहे हो? रुद्र ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उसकी बात पर और शांत होकर बोला, हम नहीं जानते, लेकिन बस आपको कुछ दिन यहाँ रुकना है। आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर आपने भागने की कोशिश की या ऐसा वैसा कुछ भी किया तो हम सच बता देते हैं आपको, आपके अंकल का कैफ़े और आपकी दोस्त की। हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। बाकी आप समझदार हैं। फर्स्ट फ्लोर पर 3rd रूम आपका है। आप वहाँ पर सेटल हो जाइए। भूख लगी है ना? खाना आ जाएगा आपके लिए वहीं पर। इतना बोलकर रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। नाज हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। अनिरुद्ध और रोनी भी हैरान थे। उन्हें भी नहीं पता था रुद्र नाज को रोकने के लिए ऐसा कुछ करेगा। नाज ने तब तक रुद्र को देखा जब तक वो उसकी नज़रों से गायब नहीं हो गया। फिर उसकी नज़र अनिरुद्ध और रोनी पर गई। वो उन दोनों को भी गुस्से से घूरने लगी। जब दोनों नाज की घूरती हुई नजरें खुद पर देखी तो हड़बड़ा गए। अनिरुद्ध ने जल्दी से कहा, नाज, रुद्र बहुत अच्छा है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे भाई मान लो अपना, सच बोल रहा हूँ बहना। रुद्र बहुत अच्छे दिल का है। नाज गुस्से से, क्या खाक अच्छे दिल का है? कैसे धमकियाँ देकर गए हैं मुझे? अरे भाई, क्यों रुकूं मैं यहाँ? जानती भी नहीं हूँ मैं किसी को। क्या करेंगे मुझे रोक कर? निहारेंगे? उनको बोलिए एक काम करें, मेरी बड़ी सी फ़ोटो निकाल कर अपने रूम में लगा लें। ताड़ते रहें जितना ताड़ना है मुझे। अनिरुद्ध हंसने लगा तो उसके पास आ गया और बोला, देखो नाज, अभी हम जानते नहीं हैं कि एक दूसरे को अभी हम जानते नहीं एक दूसरे को। मेरा रुद्र के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, और रुद्र के पास भी बस मैं ही हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बहन बोला ही है तो सच बता रहा हूँ तुम्हें, यकीन करना। रुद्र बहुत अच्छा है, सोने का दिल है उसका। राजस्थान में लोग भगवान मानते हैं उसे। औरतों को रिस्पेक्ट तो क्या, पूजा करता है उनकी। तुमने उसके बात करने के लहजे से ही समझ लिया होगा। तुमने थप्पड़ भी मार दिया उसे, फिर भी रिस्पेक्ट से बात की उसने तुमसे। कभी मौका मिले तो महल से बाहर निकल कर यहाँ के लोगों से पूछना रुद्र कैसा है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बस कुछ दिन की बात है, फिर वापस तुम्हें मुंबई भेज देंगे। तुम रुद्र के लिए खाना बना दिया करो प्लीज़। जब से तुम्हारे हाथ का बटर चिकन खाया है उसने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं उस दिन से। तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए तुम बता देना, तुम्हारी फ्रेंड की गारंटी भी मैं लेता हूँ, वो भी बिल्कुल ठीक होगी। नाज ध्यान से अनिरुद्ध की बातें सुनती रही, फिर बोली, रुद्र की तो खैर नहीं मुझसे। पछताएंगे मुझे यहाँ रखकर। अगर जीना हराम ना कर दिया मैंने उनका तो मेरा नाम भी नाज अवस्थी नहीं। अनिरुद्ध हंसते हुए, रुद्र को सारे हुक्म सा बोलते हैं, तुम नाम लोगी तो थोड़ा अजीब लगेगा सबको। नाज अकड़ते हुए, मैं तो रुद्र ही बोलूँगी, मेरे हुक्म सा नहीं है वो। राजस्थान से नहीं हूँ मैं जो यह सब रूल्स फॉलो करूँगी। मैं अपनी मर्जी से ही यहाँ रहूँगी। नाज भी अनिरुद्ध से बोलकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसने 3rd रूम देखा और जल्दी से रूम के अंदर चली गई। रूम को देखकर एक पल के लिए तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। बिल्कुल किसी प्रिंसेस के रूम जैसा तैयार किया हुआ था। नाज घूम घूम कर रूम को देखने लगी, फिर सामने बालकनी दिखी तो वो अपना बैग बेड पर रखकर बालकनी की तरफ चली गई। बाहर का नज़ारा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। महल का गार्डन और फुल एरिया नज़र आ रहा था। वो देख रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा रिद्धि का कॉल आ रहा है।
नाज ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और बोली, हेलो रिद्धि, कैसी है तू, ठीक है ना? रिद्धि हंसते हुए, अरे हाँ, मुझे क्या होगा, लेकिन तेरे होटल वाले तो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने यहाँ मेरे लिए भी बहुत कुछ भेज दिया है। पता है, नया कुकवेयर, नया डिनर सेट और भी बहुत कुछ किचन का सामान डिलीवर हुआ है। नाज हैरान सी हो गई और बोली, सच में? मेरे होटल वालों ने भेजा है? रिद्धि मुस्कुराकर, हाँ नाज, तेरे होटल का ही एड्रेस लिखा हुआ था और उस पर तेरा नाम भी था। नाज थोड़ा शांत हो गई, फिर बोली, ठीक है, तू ध्यान रखना अपना। रिद्धि, तू बता, कैसी है तू? कैसा है होटल? स्टाफ कैसा है वहाँ का? तेरे रहने का अच्छा अरेंजमेंट है ना? नाज रूम के इधर उधर देखने लगी और धीरे से बोली, सपनों से भी खूबसूरत रूम मिला है मुझे, लेकिन तू नहीं है ना तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। रिद्धि प्यार से, कोई बात नहीं नाज, थोड़े दिन अजीब लगेगा, फिर तेरा दिल लग जाएगा वहाँ। नाज, मुझे नहीं लगाना दिल यहाँ पर, बस जल्दी से दिन ख़त्म हो और मैं वापस तेरे पास आ जाऊँ। रिद्धि, तू पहले ही दिन वापस आने की बात करने लगी। शुरू शुरू में दिल नहीं लगेगा, लेकिन लिखवा ले मुझसे, वापस तू रोकर आएगी, तेरा इतना दिल लग जाएगा वहाँ पर। मुझे भी आकर बताएगी। नाज अजीब सा मुंह बनाकर, कुछ ज़्यादा ही फिल्मी नहीं हो रही है तू? मैं तो शुक्र मनाऊंगी जब यहाँ से मुंबई की फ़्लाइट पकड़ूंगी। रोना धोना तो दूर की बात है। चल तू ख्याल रखिए अपना। अभी रूम में आई हूँ, सो रही हूँ, मैं तो थक गई हूँ सफ़र करके। रिद्धि, ठीक है, तू भी ख्याल रखना अपना। नाज ने फ़ोन कट कर दिया। फिर रूम के अंदर जाकर उसने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और शूज़ उतार कर बेड पर लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। नाज के रूम में जाने के बाद अनिरुद्ध और रोनी रुद्र के रूम की तरफ चले गए। रुद्र अपने रूम के सोफे पर आंखें बंद करके बैठा था। वो दोनों अंदर गए और उसके सामने रखे सोफे पर बैठ गए। अनिरुद्ध ने उन्हें देखा और फिर बोला, पड़ गई दिल को ठंडक नाज से थप्पड़ खाकर। अनिरुद्ध की बात पर रोनी को हंसी आने लगी, लेकिन बेचारे ने कंट्रोल कर ली। रुद्र ने अपना सर उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा, फिर उसकी बात को इग्नोर करके रोनी को देखकर बोला, रोनी, नाज की दोस्त की सेफ्टी तुम्हारी। अनिरुद्ध ने सुना तो जल्दी से बोला, रुद्र, उनको मैं देख लूंगा। रुद्र और रोनी दोनों अनिरुद्ध को अजीब सा देखने लगे तो अनिरुद्ध बोला, ऐसे क्यों देख रहे हो? रुद्र ने इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहा तो रोनी बोला, रुद्र, नाज बहुत गुस्से में है, उसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। रुद्र बाल ठीक करते हुए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनको वापस नहीं जाने दे सकते थे। अनिरुद्ध, रोक तो लिया, लेकिन वो जीने नहीं देगी तुझे, आग का गोला बने घूम रही है। रुद्र, हम कर लेंगे शांत उन्हें, बस उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमसे भी ज़्यादा होना चाहिए। जब हम साथ होंगे उनके, तब तो हम हैं उनको सेफ रखने के लिए। अगर वो अकेले बाहर जाना चाहें तो उन्हें जाने देना, लेकिन वो किसी की बुरी नज़रों में नहीं आनी चाहिए। कोई पंछी भी इजाज़त के बिना उनके पास ना आ पाए। रोनी, ओके। अनिरुद्ध, नाज की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रों में आएगी। उसके कपड़े भी यहाँ के हिसाब से अलग हैं, लोग घूर घूर के देखेंगे उसे। रुद्र घूर कर उसे देखने लगा तो अनिरुद्ध जल्दी से बोला, जस्ट शट अप रुद्र, उसको बहन बोला है मैंने, तो ऐसे घूरो मत मुझे, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। रुद्र सोच में पड़ गया। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। रात हो गई थी। नाज अभी तक सो रही थी। एक लेडी सर्वेंट उसके रूम में 2 बार खाना लेकर गई, लेकिन नाज को सोते देखकर वापस आ जाती। रुद्र अनिरुद्ध और रोनी के साथ डिनर करने नीचे आया। वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। एक लेडी सर्वेंट आकर सर झुकाकर बोली, हुकुम साहब, मैडम दोपहर से सो रही हैं, हम खाना लेकर गए थे उनके लिए, लेकिन वो उठी ही नहीं। रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अनिरुद्ध रुद्र के भाव देखने लगा। रुद्र ने थोड़ी कठोर आवाज में कहा, वो दोपहर से भूखी हैं और अब आप बता रही हैं हमें? सर्वेंट डर गई और बोली, हुकुम साहब, हम उससे आगे वो कुछ सूझ ही नहीं रहा था उसे। रुद्र एक नज़र उसे घूरकर चेयर से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध उसे देखकर बोला, रुद्र, मैं लेकर आता हूँ। रुद्र पहले ही गुस्से में था। वो अनिरुद्ध को घूरकर बोला, हम हैं उनके लिए, वो हमारे लिए आई हैं यहाँ, उनका ध्यान हम रख लेंगे। अगर लोगों को के भरोसे रहे तो पता नहीं क्या होगा उनका। रुद्र एक नज़र सारे सर्वेंट को घूर कर देखा, फिर ऊपर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध और रोनी रुद्र को जाते हुए देखते रहे। अनिरुद्ध ने कहा, ये तो पहला दिन है, आगे आगे ये पता नहीं क्या क्या करेगा। रोनी, अनय, डोंट यू थिंक रुद्र इज इन लव? अनिरुद्ध अनिरुद्ध रोनी को देखकर, नो। रोनी ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। अनिरुद्ध अपना फ़ोन चलाने लगा। रुद्र जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गया। वो नाज के रूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड वो वहीं पर रुक गया, फिर एक गहरी सांस लेकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर चला गया। नाज आराम से कंबल लिए नींद पूरी कर रही थी। रुद्र उसे वहीं खड़े होकर देखने लगा। कितनी मासूम लग रही थी सोते हुए। कोई बोलेगा, जगाते हुए इतना बोलती है, जागते हुए इतना बोलती है। रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेकर नाज की तरफ चला गया और उसके बेड से थोड़ी दूरी बनाकर बोला, नाज। रुद्र की आवाज़ सुनकर पता नहीं नाज की नींद खुल गई। वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगी। ब्लैक कलर का टी शर्ट और ट्राउज़र पहने बेसिक सी लुक में ही
कह ढा रहा था। उसकी बाइसेप से टी शर्ट थोड़ी टाइट थी, जिसके बाइसेप और भी उभर रहे थे। उसके बाल उसने पीछे किए हुए थे जो उसकी गर्दन पर आ रहे थे। नाज कुछ सेकंड तो उसे देखती रही, फिर जब उसे याद आया तो वह उस उठकर बैठ गई और उसे घूरकर बोली, आप क्या करने आए हो यहाँ? नाज ने कंबल कस के पकड़ लिया। रुद्र ने उसे ऐसा करते देखा तो बुरा लगा कि वो उसको ऐसा समझ रही है। रुद्र ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली और बोला, चलिए नीचे खाना खा लीजिए। नाज उसकी तरफ देखने लगी, फिर अकड़ से बोली, मैं क्यों आऊँ? मेरा घर थोड़ी है ये। आपने तो किडनैप करके रखा है, तो खाना भी फिर रूम में ही देना चाहिए आपको। जो भी रूखा सूखा खिलाना है यहीं भेज दीजिए। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया। नाज ने रुद्र की स्माइल देखी तो बस उसे देखने लगी। बहुत अच्छी मुस्कुराहट थी रुद्र की। फिर वापस जल्दी से अपनी सेंस में आई और घूरने लगी। रुद्र ने उसे देखकर बड़े शांत स्वर में कहा, हमने किडनैप नहीं किया आपको। ये घर आपका भी है। आपका यहाँ दिल करे आप घूम सकती हैं, जो भी खाना हो आप बता सकती हैं। हमने वादा किया है ना आपसे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर, तो यकीन मानिए आप जितने भी दिन यहाँ रहेंगे आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन होंगे ये। नीचे हमारे साथ आकर खाना खा लीजिए। रुद्र इतने प्यार से बोल रहा था कि नाज ना चाहते हुए भी पिघलने लगी। रुद्र की जुबान इतनी मीठी थी कि अगर वो अपनी जुबान से बिजनेस की दुनिया में राज करता था। रुद्र अपने दुश्मनों को भी गलत नहीं बोलता था जब तक कोई उसे छेड़े ना। नाज उसे ध्यान से देखने लगी तो रुद्र बोला, नाज एक बात आपको बताते हैं, हम अनाथ हैं। अपने माँ साहिब और बाबा साहिब के बिना बड़े हुए हैं। अनिरुद्ध के माँ बाबा ने हमें बड़ा किया है। शाही घराना क्या होता है हमें नहीं पता था, और यह शाही गुण भी हम में कैसे आए यह भी नहीं हमें पता। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, हम महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। माँ बाबा ने हमें ऐसे ही परवरिश दी है। माँ काली को मानते हैं हम, उनकी पूजा करते हैं। आगे आप समझदार हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपकी रिस्पेक्ट बना कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। आप निश्चिंत रहें, हम वेट कर रहे हैं आपका नीचे। आप आ जाना नीचे, आपके आने पर ही खाना खाएंगे हम। रुद्र इतना बोलकर चला गया। नाज बस एक टक रुद्र को देखती रही। उसके जाने के बाद कंबल हटाकर खींचते हुए बोली, ये इतनी प्यार से बात क्यों करते हैं? मैं गुस्सा भी नहीं कर पाती इन पर, हद है। लेकिन नहीं नाज, तू इनकी मीठी बातों में नहीं आएगी। ये कोई षड्यंत्र है इनका। हैंडसम चेहरा और मीठी बातें मुझे फंसाना। लेकिन ये लंबे बालों वाले चालाक आदमी जानते नहीं हैं मुझे। आए बड़े मुझे पटाने वाले। फिर थोड़ा शांत हो गई और सोचते हुए बोली, वैसे नाज कुछ भी कहो, बेचारा शरीफ तो है, उसकी आंखों में भी शर्म है। यार क्या करूं मैं? चल छोड़, अभी तो जाकर अपनी भूख मिटाती हूँ, फिर सोचूंगी आगे का। नाज बेड से उठी और अपने शूज़ पहन लिए बाथरूम में चली गई। बाथरूम देखकर भी वो हैरान रह गई। एकदम हाई टेक वॉशरूम था। एक बाथटब भी था। नाज देखकर बोली, वाह, वॉशरूम भी इतना अच्छा, हमारे कैफ़े का भी नहीं है इतना अच्छा। फिर शीशे में खुद को देखने लगी और बोली, नहीं नाज, तू इन सब चीज़ों के मोह माया में नहीं पड़ेगी। भूल मत, रुद्र ने धमकी देकर तुझे मजबूर किया यहाँ पर रहने के लिए। वो चालाक इंसान है, तुझे ये सब लालच देकर पटाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं लालची बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब चीज़ें मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं हैं। नाज ने अपना चेहरे पर पानी मारा, फिर टॉवल से मुंह साफ करके वो बाहर आ गई। पहले तो गुस्से में उसने फर्स्ट फ्लोर अच्छे से देखा नहीं था। अब वो इधर उधर देखते हुए आ रही। अपने रूम से निकलकर वो साथ वाले रूम की तरफ देखने लगी, जिस पर बाहर प्लेट लगी हुई थी। उस पर लिखा था, रुद्राक्ष सिंह राजपूत। नाज ने पढ़ा तो अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ये लाट साहब का रूम है। देखो कैसे नेम प्लेट लगाई हुई है अपने ही घर में। ये अमीरों के भी ना अलग ही चोचले होते हैं। चल छोड़ नाज, हमें क्या, हम तो इस मोह माया से बहुत दूर हैं। नाज ने एक नज़र रूम को देखा, फिर नीचे आ गई। उसने देखा डाइनिंग टेबल की तरफ बहुत सारे सर्वेंट थे। वो उसी की तरफ चली गई। नाज सुबह वाले कपड़ों में ही थी, ब्लैक ड्रेस ही पहनी हुई थी उसने। सारे सर्वेंट भी नाज को देखने लगे। उसमें मेल और फीमेल दोनों थी। रुद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अनिरुद्ध ने कहा, आ गई नाज। रुद्र वैसे ही बैठा रहा, लेकिन उसे अपने सर्वेंट को जरूर घूर कर देखा। सब ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। नाज मजे से आकर चेयर पर बैठ गई। रुद्र हेड चेयर पर बैठा था। अनिरुद्ध और रोनी उसकी लेफ्ट साइड पर ही थे और नाज उसके राइट साइड आकर बैठ गई। रुद्र ने नाज की तरफ नजरें नहीं उठाईं। नाज ने एक नज़र टेबल को देखा, जिस पर बहुत सारी अलग अलग तरह का खाना लगा हुआ था। नाज तो हैरान सी हो गई और बोली, ये 56 भोग कौन खाता है? अनिरुद्ध और रोनी सर नीचे किए बैठे रहे तो उन्हें पता था अब बेइज्जती होने वाली है। नाज सबकी तरफ एक एक बार देखने लगी। जब जवाब नहीं मिला तो बोली, अरे मैं पूछ रही हूँ, एक टाइम में इतना खाना कौन ठूंसता है? बेचारे कुक की हालत क्या होगी इस वक्त? मैं उसकी दुर्दशा समझ सकती हूँ। अनिरुद्ध ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नाज, ये बनता तो हमारे लिए ही है, लेकिन यह सब नहीं खाते हैं हम। अनिरुद्ध आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नाज बोली, तो फिर बनवाते क्यों हो? मुंबई में भी ऐसे ही किया था। अरे उतना बनवाओ जितना खाना है। सुअर थोड़ी पाल रखे हैं आपने।
अनिरुद्ध ने अपना माथा पीट लिया और रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने नाज को देखकर कहा, आप आज पहली बार आए हो इसलिए बनवाया है हमने। हमें नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है खाने में, इसलिए बनवा लिया। कल से आप अपने हिसाब से बनवा लेना, हम सब इतना नहीं खाते। नाज फिर शांत हो गई रुद्र की बात सुनकर। पता नहीं क्यों उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता रुद्र की बात से। वो रुद्र को एक नज़र देखकर फिर दाल चावल उठाकर अपनी प्लेट में डालकर बोली, मैं यही सब नॉर्मल ही खाती हूँ, अमीरों वाला खाना खाने की आदत नहीं है मुझे। रुद्र ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर अपनी प्लेट में भी दाल चावल लेकर खाने लगा। अनिरुद्ध ने भी अपनी प्लेट में थोड़ा बहुत खाना ले लिया, लेकिन जैसे ही नज़र नाज पर गई वो हैरान हो गया और रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र ने उसे ऐसे ही देखा तो अनिरुद्ध ने उसे इशारा कर दिया। रुद्र ने उसके इशारे को देखकर नाज की तरफ देखा तो वो भी उसे देखने लगा। नाज बड़े मज़े से हाथ से दाल चावल खा रही थी, वो भी बड़ी बड़ी बाइट लेकर। रोनी भी उसे देखने लगा। नाज की नज़र उन तीनों पर गई तो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो सब, अब मेरी प्लेट से खाएंगे? नाज ने ऐसे ही प्लेट सबके सामने कर दी और बोली, लो खा लो। कैसे नज़र लगा रहे हैं मेरी प्लेट पर? अनिरुद्ध और रोनी तो हड़बड़ा गए और अजीब सा मुंह बनाकर ना में सिर हिला दिया और अपनी प्लेट से खाने लगे। नाज ने उन्हें देखा, फिर वो रुद्र की तरफ देखने लगी और बोली, आपको खानी है तो लीजिए। रुद्र ने नम्रता से कहा, हमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खाइए जैसे आपको अच्छा लगता है। नाज फिर से रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा कर चम्मच से दाल चावल खाने लगा। नाज ने अपनी प्लेट टेबल पर रखी और रुद्र को एक गहरी नज़र देखकर फिर खाने लगी। वो जल्दी जल्दी खा रही थी। उसको खाते वक्त ठसका लग गया, वो जोर से खांसने लगी। रुद्र ने देखा तो जल्दी से उसके लिए पानी का गिलास दिया और बोला, थोड़ा आराम से खाइए, इतनी जल्दी क्या है? नाज ने उसके हाथ से पानी ले लिया, पीने लगी, लेकिन उसकी नज़र रुद्र पर थी। रुद्र टेंशन से उसे देख रहा था। पानी पीने से उसकी खांसी सही जो हो गई। उसने गिलास नीचे रख दिया तो रुद्र ने कहा, ठीक हैं आप? नाज ने रुद्र से नज़रें हटाकर नीचे प्लेट की तरफ कर ली और हाँ में सर हिला दिया और खाने लगी। रुद्र थोड़ी देर उसे देखता रहा। नाज को खुद पर रुद्र की नज़रें फील हो रही थीं। वो आज पहली बार अजीब फील कर रही थी, उसे भी नहीं पता था। रुद्र ने उसे अच्छे से खाते देखा तो उससे नज़रें हटाकर खाने लगा। थोड़ी देर बाद सबने खाना ख़त्म किया। नाज अभी भी खा रही थी। अब वो धीरे धीरे खा रही थी तो उसे टाइम लग रहा था। अनिरुद्ध और रोनी खाकर उठ गए। अनिरुद्ध ने कहा, रुद्र बाहर हैं हम, आ जाना। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो दोनों चले गए, लेकिन रुद्र बैठा रहा और एक एक शिप करके पानी पीता रहा। नाज का ध्यान रुद्र की प्लेट पर गया जो खाली थी। वो रुद्र को देखकर बोली, आपने खा लिया है तो आप भी जाइए। रुद्र ने उसे देखा और बोला, आप खा लीजिए, साथ में जिए जाएंगे। नाज मेरे लिए बैठे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही खाकर रूम में चली जाऊंगी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखने लगा और पानी पीने लगा। नाज खींच कर जल्दी से खाने लगी तो रुद्र ने कहा, आप आराम से खाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। नाज ने अपनी प्लेट खाली की और उठकर प्लेट लेकर किचन में जाने लगी तो रुद्र ने कहा, काकी ले जाएंगी, आप रहने दीजिए। नाज वहीं रुक गई और बोली, हाथ भी धोने हैं, मुझे आदत है अपने बर्तन अपने आप धोने की, ये अमीरों वाली आदतें मत डालिए मुझे। कुछ दिन हूँ यहाँ पर बस, उसके बाद मुझे वापस जाना है। वहाँ पर सब काम हैं और रिद्धि मिलकर हम मैं करते हैं। सोने का चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा हुए हम। नाज रुद्र को एक नज़र देखकर किचन में चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर चेयर से उठकर टिश्यू से मुंह पोंछा और वहीं खड़ा अपने बाल में उंगलियां फेरकर उसे पीछे करने लगा। नाज जब हाथ धोकर बाहर आई तो उसने रुद्र को ऐसे बाल ठीक करते हुए देखा तो वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। कितना हैंडसम लग रहा था वो अपने बाल ठीक करते हुए। फिर नाज के पास से एक सर्वेंट गुजरी तो वो होश में आई और रुद्र के पास से होकर सीढ़ियों पर जाने लगी। रुद्र ने उसे नहीं रोका, बस जाने दिया, लेकिन उसे देखता रहा। नाज थोड़ी सीढ़ियां चढ़ी, फिर उसके कदम रुक गए। उससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, रुद्र ने अपनी नज़रें उससे हटाईं और बाहर की तरफ जाने लगा। नाज पीछे मुड़कर रुद्र को देखने लगी। वो बाहर की तरफ जा रहा था। नाज ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने रूम में ऊपर की तरफ चली गई। रात के 10 बज रहे थे। नाज अपने रूम में नाइट सूट चेंज करके सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपने नेल्स चुबा रही थी और बोली, अब क्या करूं मैं, अकेले कैसे सोऊंगी? मुझे तो लगा था वहाँ होटल में मुझे किसी लड़की के साथ रूम शेयर करने को मिलेगा। यहाँ रुद्र ने तो मुझे इतना बड़ा रूम अकेले को दे दिया। रात को अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं कोई भूत आकर मेरे साथ सो गया तो, मुझे पैरों से खींच कर ले गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, लेकिन जाऊं कहाँ? इतने बड़े घर में कहीं जा भी तो नहीं सकती। अब क्या करूं? नाज इधर उधर घूमकर सोचने लगी। तभी बालकनी से उसे हवा की आवाज़ आने लगी। नाज एकदम से चीख पड़ी और रोनी सूरत बनाकर डरते हुए बोली, मम्मी क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये भूतिया घर है, इसमें तो पक्का भूत होंगे। फिल्मों में देखा है मैंने, ऐसे बड़े बड़े महल में भूत होते हैं। नाज ने डरते हुए भागकर सोफे पर पड़ा अपना फ़ोन उठा लिया और तेजी से रूम में भागकर बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा तो हॉल में भी डिम लाइट्स ही चल रहे थे। नाज तो वही कांपने लगी और डरते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र रुद्र के रूम की तरफ गई।
वो रूम की तरफ देखकर बोली, रुद्र के पास चली जाऊं क्या? नहीं नहीं, ऐसे किसी लड़के के रूम में कैसे जा सकती हूँ? फिर सोचते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, जैसा भी है लेकिन शरीफ तो है, क्या करूँ यार। तभी फिर से उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। वो डरते हुए जल्दी से भागकर रुद्र का रूम जोर जोर से नॉक करने लगी। रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने जोर से दरवाज़ा नॉक होते हुए सुना तो उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। उसे लगा था अनिरुद्ध होगा, क्योंकि अनिरुद्ध कई बार उसके रूम में आकर सोता था। रुद्र ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने अनिरुद्ध की जगह नाज को देखकर वो हैरान हो गया। नाज थोड़ी डरी हुई थी। वो रुद्र को धक्का देकर अंदर आ गई। रुद्र बेचारा शॉक्ड उसे देखने लगा। नाज अंदर आकर अपने दिल पे हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रुद्र थोड़ा सेंस में आया तो बोला, नाज आप यहाँ क्या कर रहे हो? नाज ने खुद को नॉर्मल किया और गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ गई। रुद्र जल्दी से 2 कदम पीछे हो गया। नाज ने उसे पीछे होते हुए देखा तो वहीं रुक गई और गुस्से में बोली, कैसे भूतिया घर बना रखा है आपने? अभी हार्ट अटैक आते आते बचा मुझे। किसने बोला था ऐसा घर बनाने को? जब पता था आप मुझे भी लेकर आने वाले हो यहाँ, तो थोड़ा ढंग का घर नहीं बना सकते थे? ऊपर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं कितने भूत रहते होंगे यहाँ। रुद्र हैरानी से पहले तो उसकी बातें सुनता रहा, फिर उसको मज़ा आने लगा उसकी बातों से। तो वो जेब में हाथ डालकर उसे देखता रहा। नाज चुप हुई और उसे देखने लगी। जब उसने रुद्र को ऐसे देखा तो घूर कर बोली, जवाब देंगे आप मेरी बात का? रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो शांत आवाज़ में बोला, आप डरिए मत, भूत नहीं है हमारे घर पर, बस हवा चल रही है इसलिए डर रहे हो आप शांत रहिए, सो जाइए रूम में जाकर। हमारा रूम साथ में ही है तो डरिए मत। हम अभी काम कर रहे हैं, सोएंगे नहीं। नाज ने उसे देखा, फिर उसकी बात इग्नोर करके वो रुद्र के बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने उसे देखा तो जल्दी से बोला, नाज क्या कर रहे हो आप? ये हमारा रूम है, आप अपने रूम में जाइए प्लीज़। नाज ने मासूम सा मुंह बना लिया और रौंदू सी शक्ल बनाकर बोली, रुद्र मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, डर लगता है मुझे। रुद्र ने पहली बार नाज के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी धड़कन बढ़ गई। वो एकटक नाज को देखने लगा। कितना अच्छा लग रहा उसे नाज के मुंह से अपना नाम सुनकर। फिर जब उसने पूरी रात वाली बात सुनी तो, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अकेले नहीं सोएंगे से क्या मतलब है आपका? आप हमारे रूम में थोड़े सो सकते हैं। आप ही सोचिए। नाज भोला सा मुंह बनाकर, आप सोफे पर सो जाइए ना, कितना बड़ा सोफा है, मैं बेड पर सो जाऊंगी। वैसे भी आप तो काम ही करने वाले हो। रुद्र थोड़ा जोर से, नाज उठिए, आप जाइए अपने रूम में, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ नहीं रुक सकते। प्लीज़ हमारी बात को समझिए, आपके साथ वाला रूम ही है ना हमारा, कुछ भी हुआ तो हम आ जाएंगे, प्लीज़ आप जाइए। नाज को रोना आने लगा। वो गुस्से में जोर से कंबल को झटक कर बेड से उठ गई और रोते हुए रुद्र को देख कर बोली, मुझे ज़बरदस्ती रख लिया यहाँ भूतिया हवेली में, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप ही जिम्मेवार होंगे, दुष्ट कहीं के। नाज रोते हुए गुस्से में बोलकर रूम से बाहर जाने लगी। रुद्र को अजीब सा फील होने लगा नाज को रोते हुए देखकर। वो रूम से बाहर जाती उससे पहले ही रुद्र बोला, रुकिए। नाज दरवाजे के पास ही रुक गई। रुद्र नाज की तरफ मुड़ गया और बोला, आप रोइए मत, सो जाइए बेड पर जाकर, हम सोफे पर सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। नाज रुद्र की तरफ मुड़ गई और अपने नाइट सूट से अपनी आंखें साफ करने लगी। रुद्र उसे देखने लगा। उसके एक हाथ की मुट्ठी कस गई नाज के आंसू देखकर। नाज अंदर आ गई और बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन रुद्र के साथ उसे बिल्कुल डर नहीं लगा कि उसने दरवाज़ा बंद क्यों किया। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखकर फिर सोफे पर चला गया। नाज उसे देखती रही। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और टेबल पर रख दिया, फिर उठकर क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। वहाँ से वो एक पिलो और ब्लैंकेट ले आया और आकर सोफे पर रख दिया। फिर जाकर लाइट ऑफ कर दी। नाज अभी कच्ची नींद में थी। जैसे ही लाइट ऑफ हुई वो चीख पड़ी और उठकर बैठ गई। रुद्र ने जल्दी से लाइट ऑन की और नाज की तरफ चला गया। वो उससे टच करने ही वाला था कि फिर उसके हाथ वहीं पर रुक गए। उसने जल्दी से हाथ पीछे किए और बोला, ओके नहीं कर रहा लाइट ऑफ, प्लीज़ शांत हो जाओ। नाज खींचते हुए, रुद्र क्या कर रहे हो आप? मुझे नींद नहीं आती लाइट ऑफ करके। एक तो पहले ही इस भूतिया बंगले में लाकर बैठा दिया, ऊपर से ऐसे टॉर्चर कर रहे हो आप। अगर लाइट ऑफ की ना तो छोड़ूंगी नहीं आपको। रुद्र बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले अब। वो बस नाज को देखने लगा। नाज ने उसे शांत देखा तो वो भी शांत हो गई। फिर अपनी नज़रें रुद्र से हटाकर बेड पर लेट गई। रुद्र भी उसे एक नज़र देखकर सोफे पर आ गया और पिलो रख कर नीचे सर रख कर लेट गया। रुद्र को लाइट में नींद नहीं आती थी। वो थोड़ी देर करवटें बदलता रहा। फिर जब नींद नहीं आई तो सोफे से उठकर रुद्र जाकर अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था काम करने में। उसका ध्यान नाज की तरफ था, लेकिन उसे नज़रें उठाकर नहीं देख रहा था। नाज उसे ही देख रही थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपना सर झटककर कंबल लेकर लेट गई। नाज के लेटते ही रुद्र ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा, फिर गहरी सांस लेने लगा। अगली सुबह 5 बजे रुद्र उठ गया। बेचारा रात को 1 बजे के करीब सोया था। उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और हमारी नाज बेफिक्र होकर सो रही थी। रुद्र सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपने बाल पीछे करते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जब नाज को देखा तो वहीं रुक गया।
नाज का आधा कंबल नीचे ज़मीन पर था। रुद्र सोचता रहा, फिर बोला, बिल्कुल बच्ची हो आप। रुद्र ने मुस्कुराकर एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से उसका कंबल उठाकर आराम से उसके ऊपर उड़ा दिया। फिर एक गहरी नज़र उसे देखकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो जिम वाले कपड़ों में वापस आया और एक नज़र नाज को देखकर रूम से चला गया। रुद्र जिम में गया तो अनिरुद्ध और रोनी वहीं पर थे। रुद्र ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अपने बालों पर हेयर बैंड लगा कर वो एक्सरसाइज करने लगा। रोनी ने देखा तो बोला, गुड मॉर्निंग रुद्र। रुद्र ने उसे एक नज़र देखकर सर हिला दिया। अनिरुद्ध हेडफोन लगाकर एक्सरसाइज कर रहा था। रोनी को बोलते देखकर अनिरुद्ध ने अपने हेडफोन उतार दिए और रुद्र की तरफ देखने लगा। रोनी ने रुद्र से कहा, रुद्र, परसों हमारे ड्राइवर काका की बेटी की शादी है। वो चाहते हैं तुम भी आओ शादी में। बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने मुझसे। रुद्र ने डंबल नीचे रखे और बोला, तुम और अनय चले जाना। रुद्र बोलकर पुशअप करने लगा। रोनी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे आंखों से इशारा किया और बोला, ठीक, हम चले जाएंगे और साथ में नाज को भी ले जाएंगे। राजस्थान की शादी दिखाएंगे उसे। अनिरुद्ध ने जैसे ही नाज का नाम लिया, रुद्र पुशअप करते हुए रुक गया और अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए देखा तो कहा, ऐसे क्यों देख रहा है? बीवी थोड़ी है तेरी जो तुझसे पूछ कर ले जाएंगे। वैसे भी मैंने उसे बहन बोला है। उसे तो तुमसे ज़्यादा रिश्ता है मेरा उससे। उसे कहीं भी लेकर जाऊं मैं? रुद्र उठकर खड़ा हो गया और अनिरुद्ध को देखकर बोला, हमसे पूछे बिना तुम उन्हें कहीं भी नहीं लेकर जाओगे। अनिरुद्ध, क्यों क्यों नहीं लेकर जा सकता? रुद्र उसे इग्नोर करते हुए, बस ऐसे ही। हम आ जाएंगे नाज को लेकर शादी में, थोड़े टाइम के लिए। अनिरुद्ध, लेकिन नाज तो मेरे साथ जाएगी। रुद्र ने गुस्से से घूर कर अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध ने उसे इग्नोर कर दिया और हेडफोन लगाकर ट्रेडमिल करने लगा। रोनी को हंसी आने लगी। वो भी जल्दी से हंसी दबाकर इधर उधर देखकर एक्सरसाइज करने लगा। रुद्र ने एक गहरी नज़र घूरकर अनिरुद्ध को देखा, फिर ट्रेडमिल पर तेज तेज भागने लगा। अनिरुद्ध ने रोनी की तरफ देखकर आंख मार दी। रोनी साइलेंट हंसने लगा। फिर सब एक्सरसाइज में कंसंट्रेट करने लगे। 3 घंटे जिम में लगाने के बाद रुद्र 8 बजे के आसपास रूम में वापस आया। उसे लगा था नाज अब तक उठकर चली गई होगी, लेकिन जैसे ही रूम में आकर नाज को बेड पर ही सोते हुए देखा तो हैरान सा हो गया और जल्दी से रूम बंद कर लिया। फिर नाज को देखकर बोला, ये अभी तक यहीं पर है? अनय, रोनी ने देख लिया तो वो जीना हराम कर देंगे हमारा। नाज, क्या कर रहे हो बच्चा आप? रुद्र ने गहरी सांस ली, फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद नहाकर बाहर आया और बेड की तरफ देखा। नाज अभी भी सो रही थी। रुद्र ने ना में सर हिला दिया और क्लोजेट रूम में चला गया। वहां से चेंज करके बाहर आया। वो ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा। ड्रायर की आवाज़ से नाज डिस्टर्ब होने लगी। रुद्र ने उसे डिस्टर्ब होते देखा तो ड्रायर जल्दी से बंद कर दिया और नाज को देखने लगा। वो ड्रायर बंद होते ही आराम से सो गई। रुद्र ने अपने बालों में हाथ फेरा और उसे देखने लगा। वो अपने बालों में उंगलियां फेर कर उसे सुखाने लगा। जब वो पूरी तरह तैयार हो गया तो उसने टाइम देखा तो 8:45 बज रहे थे। रुद्र को अब उसे उठाना ही ठीक लगा। नाज कंबल से लिपटी सो रही थी, बस उसका खूबसूरत सा चेहरा ही बाहर था। रुद्र से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और बेहद शांत आवाज़ में बोला, नाज। फिर रुद्र की आवाज़ सुनकर नाज की नींद खुल गई। वैसे हर बार रिद्धि उसको बड़ी मुश्किल से उठाती थी, लेकिन रुद्र की एक आवाज़ से ही उसकी नींद खुल जाती थी। ऐसा 2-3 बार हुआ था उसके साथ। नाज अपनी नींद भरी आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगी, जो एकदम ऑफिस के लिए तैयार खड़ा था। वो रुद्र को एकटक देखने लगी। रुद्र ने उसकी खुली आंखें देखी तो बोला, गुड मॉर्निंग नाज, उठिए, 9 बज रहे हैं। नाज उठकर बैठ गई। पता नहीं उसे बड़ी अच्छी लग रही थी मॉर्निंग। रुद्र को सुबह सुबह देखकर भी अच्छा लगा उसे। उसने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, रुद्र, चाय लाकर दीजिए ना, मुझे आदत नहीं है चाय के बिना उठने की। रुद्र ने सुना तो शांत आवाज़ में बोला, आप पहले फ्रेश हो जाओ, हम नीचे ब्रेकफास्ट करने ही जा रहे हैं। चाय भी बन गई होगी, आप भी वहीं पी लेना। नाज रुद्र को देखकर, नहीं, मुझे बेड पर चाय पीने की आदत है। कल तो आप बोल रहे थे मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, तो अब चाय चाहिए मुझे। अब मैं आदतें थोड़ी बदलूंगी। 15-20 दिन हूँ बस यहीं पर, उसके बाद तो मुझे वापस जाना है। यहाँ से अपनी आदतें बिगाड़ कर नहीं जाऊँगी। अब ज़्यादा बातें मत कीजिए, चाय दीजिए। रुद्र नाज को देखता रहा, फिर प्यार से बोला, ठीक है, हम लेकर आते हैं। आप कुछ खाएंगे भी? नाज ने एक टक रुद्र को देखते हुए ना में सर हिला दिया। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और रूम के बाहर चला गया। नाज उसे जाते हुए देखती रही, फिर खुद से बोली, मैं इतना कुछ बोल देती हूँ, ये बुरा क्यों नहीं मानते? हर किसी को मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, पर इनको बोलने पर मुझे बुरा क्यों फील होता है? इतना प्यार से क्यों बात करते हैं मुझसे? मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। नाज बेड से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। दूसरी तरफ रुद्र नीचे चला गया। अभी हॉल में अनिरुद्ध नहीं था। रुद्र ने एक नज़र इधर उधर देखा, फिर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।